जी मैम। चलो, एचआईवी में आपको सबसे पहले CD4 काउंट कम होता है, सबसे पहली चीज कौन सी है। साथ में जो मैंने कल क्या बताया था, ग्लाइकोप्रोटीन, विच वन, डायग्नोस्टिक कौन सा होता है। मैम एक तो GP40 और 40, CCR और 21 था, और 21। वो था, और एक पोल जी था, लेकिन वो इसमें नहीं था, लेकिन वो मैम CCR5 कुछ करके था। हाँ, ये जो 25 है ना, ये इसको देखना, ये कैस्पिड वाला, ठीक है, कैप्सिड वाला, ये ठीक है इसको। जी मैम, इसके अलावा ना मैम, जो मैं CCR5 कह रही हूँ ना मैम, वो मैंने आज ड्रग्स किया ना, तो उसमें था कि वो इसको इनहिबिट करता है, जो 5 है, है 7 है। एंट्री। जी मैम, 5 है, 7 है। एंट्री इनहिबिटर वाला, नहीं 5 है मैम। अच्छा, मुझे 7 क्यों याद आ रहा है, ये 7 मैंने लिखा हुआ है। चलो, मैडम ओके। ये जो मेरा विरोक है ना, एंट्री इनहिबिटर, वो है बाइंड CCR5। वो बाइंड अच्छा, CCR5 करता है, और आगे इंटरेक्ट करता है वो GP120 के साथ। GP120 आप शायद बिल्कुल किसी ऐसे और है। चीज की बात ना करें। हाँ, मैं किसी और चीज की बात कर रही हूँ। जी आप ये मैडम। 120 और ये कर रहे हो जो आपके मैक्रोफेजेस के ऊपर पड़े होते हैं, नहीं, CCR5 मैम। CCR5 इसकी बात कर रहे हो, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ आपसे इसकी ग्लाइकोप्रोटीन, एक P17 था, एक आपके पास P24 था, और एक है जी P7। मैम। जो जो डायग्नोस्टिक है ना PCR से रिलेटेड, वो ये P24 है, इधर जो लिखा हुआ था ना। ठीक है आ, आप पता नहीं इधर मैडम, लिखा है ऊपर नहीं है। लिखा। मैडम अच्छा, ऊपर नहीं था ऊपर है। साइकिल में। हाँ, ये ठीक है, ये जी मैडम। 24 और 17। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है। चलो खैर, बाकी तो करा दिया था, वापस आ जाओ उधर से। कॉमन डिजीज ऑफ HIV, तो CD4 काउंट कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपके साथ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जो आपके पास रीएक्टिवेशन ऑफ पास्ट इन्फेक्शन अगर प्री डिस्पोज है, तो TB, herpes सिम्प्लेक्स वायरस, शिंगल्स वगैरह के साथ, ठीक है। और साथ में आपके पास फंगल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कैंडिडा के साथ। CD4 काउंट अब डिफरेंट है, एक है <500, एक है 200, एक है 100, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे, ये आपके पास ना रफी में भी है। कैंडिडा एल्बिकन दैट कॉजेज ओरल थ्रश, व्हाइट कोटेड टंग होगी, ठीक है। स्यूडो हाइफी होंगे, और एप्सिन बार वायरस, और कर्डी भी होगा, ठीक है। ये आपके पास इसमें स्क्रैपेबल व्हाइट ब्लॉक है, सीरो हाइफियन माइक्रोस्कोपी। इसके बाद एप्सिन बार वायरस हमने किया था, वो मैं जो आपको बता रही थी, स्केची में एक बंदा है वो दाढ़ी वाला, ठीक है, ऐसे करके मैम वो बैठा होता हेरी है। ल्यूकोप्लेकिया के साथ होता है, जी और जी ल्यूकीमिया के साथ, और मैम जी ये जी नेजोफ्रेंजियल के साथ होता है, जी जी और एक और भी था। इन्फेक्शियस मैडम मैं फिर मैं मोनोन्यूक्लियोसिस। बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आपको जरा इन्फेक्शियस, कोई बात राजी नहीं। कर दूं। नहीं नहीं नहीं, मैं राजी हूँ, हर वक्त राजी हूँ भाई। आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है। अच्छा, और ये जी ओरल मैम। हेयर ल्यूकीमिया दैट इज अनस्क्रेपेबल व्हाइट क्लॉक्स ऑन लैटरल टंग, ठीक है, लैटरल टंग के साथ। HHV8 दैट इज केपोसी सार्कोमा, अक्सर वो कहते हैं कि केपोसी। हाँ जी, इसके साथ जी मैम। एसोसिएटेड है, ठीक है। क्यूटेनियस डिजीज है, इसमें पेरीवेस्कुलर स्पिंडल सेल्स इन्वेडिंग एंड फॉर्मिंग वेस्कुलर ट्यूमर ऑन द हिस्टोलॉजी। अच्छा, इसके बाद HPV, तो ये वेस्कुलर ट्यूमर है। अच्छा, HPV में आपके पास क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में स्क्वेमस सेल। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैसे करता क्या है, इसकी कौन कौन सी मैम स्ट्रेन है। ये कैंसर, मैम वो हाँ जी, 6 और 11 जेंटल वार्ड्स, और 16 और 18 फिर कैंसर कर देता है। कौन सा 16 और 18, ठीक है, ये आपके पास करता है सिन वगैरह के साथ, सर्वाइकल कैंसर वगैरह के साथ, ठीक है। अच्छा जी जी, मैम। चलो खैर, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट है, सर्विक्स वगैरह और फेरेंजियल, ठीक है। अच्छा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस दैट इज, अब देखो सीरी जब आपके पास 500 पे है, ठीक है, सो दैट इज इन्फेक्शियस रिस्क ऑफ रीएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट TB इन्फेक्शन। तो इसमें ये वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। आप CD8 पे, 4 पे और 200 पे, <200, सो दैट इज आपके पास 350 से कम में, तो आपने क्या करना है, एक वो डायग्नोज करोगे। 200 पे ट्रीटमेंट के साथ अक्सर आता है हिस्टोप्लाज्मा। आपके पास कैप्सुलेटम दैट इज हिस्टोप्लाज्मा क्या करेगा, फीवर, वेट लॉस, फटीग, कफ, डिस्निया, नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर हिस्टोप्लाज्मा पता होना चाहिए, ठीक है। HIV आपके पास है डिमेंशिया, HIV एसोसिएटेड नेफ्रोपैथी। फिर JC, व्हाट इज JC वायरस, जीरोवेसी तो नहीं लग रहा मुझे ये, कि जीरोवेसी है, मुझे लगता है जीरोवेसी है ये शायद। ल्यूकोइनकेफ्लोपैथी, नॉन हैंसिंग, नॉन इनहैंसिंग एरियाज ऑफ डिमाइलेशन ऑफ MRI। पता नहीं ये GC कौन से है, GC। मैडम देखते हैं फिर। हाँ जी, सॉरी, JC। निमो, क्योंकि निमोसिस्टिक जीरोवेसी तो ये लिखा हुआ है।
जेसी वायरस, नॉन माइलिनेटेड, नॉन इनहेंसिंग एरियाज ऑफ डीमाइलिनेशन ऑन एमआरआई। मैडम ये तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का और नाम बता रहा है जेसी, मतलब ये दो नाम है उसके। अच्छा, जेसी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की स्ट्रेन का बता रहे कि ये इस फैमिली से जेसी। जी मैम, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 2 करके ना वो कौन बता रहा है कि उसका जो दूसरा नाम है वो भी जेसी वायरस भी कहते हैं, जॉन कुकिंगम करके कुछ है इसका। ओके ओके, चलो। John Cunningham virus is a type of human papilloma virus. It was identified by electron microscopy. ओके, चलो ठीक है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 कह रही हो ना? हाँ जी मैम, ह्यूमन नहीं नहीं मैम, ह्यूमन ही है, ह्यूमन पोलियोमा वायरस, पेपिलोमा नहीं, ह्यूमन पोलियोमा अच्छा वायरस अच्छा, 2। ओके ओके ओके। पोलियोमा वायरस विरिडी फैमिली से है ये, और प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूको एनकेफेलोपैथी के साथ आता है। चलो ओके, आगे चलें। व्हाइट मैटर की डीमाइलिनेशन है, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। और बस इतना ही याद रखो। अगर आपके पास इनकेफेलोपैथी की बात करते हैं, ये वाला, इसमें जो सा वैसे ये मैंने किधर देखा नहीं हुआ, ठीक है। प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूको एनकेफेलोपैथी और व्हाइट मैटर में डीमाइलिनेशन, ठीक है। सो ये दो हो गया। अच्छा चलो, HHV8 कैपोसी कर लिया हमने, जिरुवेसी दैट इज आपके पास न्यूमोसिस्टिक निमोनिया, ठीक है। और इसमें आपके पास ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज हो जाएंगी, और जिरुवेसी के साथ बोट शेप्ड, अक्सर वो कहते हैं निमोनिया के साथ है, HIV के साथ है तो बोट। और इसमें जो ट्रीटमेंट है दैट इज SMX वाली, वो जो आपके पास ट्राइमेथोप्रिम वगैरह और वो आती है ना। सल्फामेथोप्रोल और हाँ ट्राइमेथोप्रिम। जी बिल्कुल। अच्छा, CD8 4 काउंट लेस देन 100, सो इसमें आपके पास बॉर्टनेला आएगी, दैट इज बेसिलरी एंजियोमेटोसिस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। कैंडिडा इंपॉर्टेंट है, एसोफेजाइटिस, ये ना आपके इस पेपर में भी आया हुआ था कि व्हाइट कोटेड होगा तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, दैट इज कैंडिडा एल्बिकेंस। सो व्हाइट प्लॉक्स ऑन एंडोस्कोपी, यीस्ट एंड स्टीरियोहाइफे ऑन बायोप्सी, ठीक है। इसके बाद आगे चलो जी तो मैम, CNV दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर वो मैंने आपका रेटिनाइटिस के बताया लिए। था कोरियो रेटिनाइटिस इन एड्स, इसमें कोलाइटिस, रेटिनाइटिस, एसोफेजाइटिस, एनकेफेलाइटिस, न्यूमेनाइटिस, क्रीप, ठीक है। लीनियर अल्सर्स ऑन एंडोस्कोपी, कॉटन वुड स्पॉल, ये कल हमने किया था इसके साथ, ठीक है। बायोप्सी पे आपके पास इंफ्रान्यूक्लियर आउल आई इंक्लूजन्स, तो आउल आई इंक्लूजन भी साइटोमेगैलो वायरस के साथ है। इसके बाद आगे चलो तो आपके पास है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस, तो दैट इज क्रिप्टोस्पोरेडियम होता है क्रिप्टोकोकस, ये मेनिंजाइटिस इन एड्स, और ये देखो 100 से कम है। तो जितने भी फंगल है दैट इज क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस, सेप्रोफिटिकस, जो कि डायरिया वगैरह ये स्पोर्स फिर के साथ आएगा। ऑपर्चुनिस्टिक वाले हो जाएंगे ना मैडम, जी जी बिल्कुल, कैंडाइडा और अपॉर्चुनिस्टिक। क्रिप्टोकोकस। जी 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 जी। अच्छा, एप्सिन बार वायरस, बी सेल लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, CNS लिम्फोमा। अच्छा वैसे ना, एक वो आपके पास आते हैं MTB HIV के साथ, और CD4 काउंट एड्स के साथ, वो निमोसिस्टिक जिरोवेसी एक है ना डॉक्टर साहब, इस तरह का वो जी मैडम, STS में। एड्स में, टीबी और HIV में वो पे जाके इस तरह कुछ है। कैंडिडा और उसके साथ आता है निमोसिस्टिक जिरोवेसी के साथ, एड्स के साथ। अच्छा चलो, साइटोमेगेलो वायरस हो गया। इसके बाद एप्सिन वार वायरस, बी सेल लिम्फोमा, ठीक है। अब देखो, अभी हमने ऊपर हेयरी सेल ल्यूकीमिया किया, ठीक है, दैट इज विद लेस देन 500, EBV। और लेस देन, जी हाँ जी मैम, हाँ जी, 100 पे आपके पास आ गया लिम्फोमास, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, लिम्फोमा। CNS लिम्फोमा, ठीक है। CNS लिम्फोमा रिंग इनहैंसिंग में भी सॉलिटरी, ठीक है, वर्सेस टॉक्सोप्लाज्मा। तो बेसिकली ये आपके पास डिफरेंस है दैट नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और इसके साथ टॉक्सोप्लाज्मा के साथ जो आएगा, ठीक है। अच्छा, माइकोबैक्टीरियम एवियम, इंट्रासेलुलर माइकोबैक्टीरियम एवियम, और ये सारे ऑर्गेनिजम्स दैट इज आपके पास फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, डायरिया करेगा इन CD4 count less than 100, superficial lymphadenitis most commonly if CD count is less than, अब उसमें भी उसने स्पेसिफिकेशन की हुई है कि अगर फिर भी इससे तो लेस कम देन है तो 50 हो गया। जी, तो ये एवियम है, एवियम, ठीक है। ओके, फिर चला गया। ओके, तो इसके बाद आपके पास आ जाएगा
दिस वन टॉक्सोप्लाज्मोसिस प्लाज्मा गॉन्डाई, ठीक है, ब्रेन एब्सेस मल्टी रिंग इनहैंसिंग। तो यही अभी उसने ऊपर डिफरेंशिएट किया आपके पास ये वाला, ठीक है। आपके पास सीएनएस लिम्फोमा में जो उनसे दैट इज रिंग इनहैंसिंग, जबकि लयन ने रिंग इनहैंसिंग में भी सॉलिटरी, बट ये सॉलिटरी है वर्सेस टॉक्सोप्लाज्मोसिस जिसमें किस तरह। मैडम ये जो ब्रेन में है ना, ये ब्रेन की है, तो ब्रेन में वो रिंग लाइक होता है। डॉक्टर साहब वो तो है, ये देखो एक सेकेंड, सॉरी, इसमें ना सीएनएस लिम्फोमास के साथ दैट इज एसोसिएटेड विद एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस ने एक सॉलिटरी है, ठीक है। अब जो ठीक है। आपके पास है कि टॉक्सोप्लाज्मा के साथ इट इज मल्टीपल रिंग, बात समझ लग रही है? वो तो मुझे पता लग गया जी रिंग मैम। एनहांसिंग के साथ, मगर ये है, ठीक है, ओके। सही है मैडम। ये डिफरेंस है, ठीक है, इसको याद रखना। अच्छा, प्रायॉन्स, अभी पिछले दिनों ना डॉक्टर उसामा कह रहे थे कि प्रायॉन्स और इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आई हुई थी, ठीक है। प्रायॉन डिजीज आर कॉज्ड बाय कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल प्रिडोमिनेंटली अल्फा हेलिकल प्रोटीन टर्म prion protein to beta plated form which is transmitted through CNS related tissue, ठीक है, iatrogenic CJD, ठीक है, और CJD और food contaminated with BSC infection animal products। अब ये CJD क्या है और BSC? बीएससी। मैम ये नीचे वाली है, क्रेड फेड जैकब डिजीज। ओह अच्छा, सॉरी, मैंने ऊपर दिमाग ही नहीं काम करा। हाँ जी, बेसिकली प्रायॉन्स के एक्यूमुलेशन से क्या होगा, आपके पास ये क्रूड्सफेल्ड जैकब डिजीज, ये एक दो दफा आया हुआ है, ठीक है, मेडिसिन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रैपिडली बेसिकली होता क्या है, आपके पास प्रायॉन जब होते हैं ना, नॉर्मली जो अल्फा वाली है वो बीटा प्लेटेड फॉर्म ऑफ प्रायॉन्स प्रोटीन्स में जब कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, दैट कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ प्रायॉन्स बीटा टाइप का, और वो फिर क्या करेंगे ब्रेन के अंदर, आपके पास डिमेंशिया, एटेक्सिया, स्टार्टल मायोक्लोनिस एंड इवन डेथ, ठीक है। तो रैपिडली प्रोग्रेसिव आपके पास जो क्रूड्स जैगर वाला है, क्रूड्स फेल्ट वाला है, दैट इज आपके पास रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया, टिपिकली स्पोरेडिक सम फेमिलियल फॉर्म्स, ठीक है। फिर है आपके पास बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनकेफेलोपैथी, ठीक है, मैड काउ डिजीज कहते हैं उसको, और क्रू दैट इज एक्वायर्ड प्रायॉन्स डिजीज नोटेड इन ट्राइबल पॉपुलेशन प्रैक्टिसिंग ह्यूमन कैनिबलिज्म, ठीक है। सो ट्राइबल एरियाज में आपके पास आ जाएगा दैट इज क्रू, ठीक है। और बॉविन वाली दैट इज आपके पास मैडकाउ के साथ, और क्रूड्स फेल्ट ये सडनली और स्पोरेडिक फॉर्म है डिमेंशिया और ये बाकी सब चीज़ों का, ठीक है। आपके पास ये प्रेजेंटेशन है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा प्लेटेड फ्रेयॉन्स, ठीक है। अच्छा, एचआईवी की अभी ड्रग्स डॉक्टर साहब कल पढ़ ली थी, आप मुझे बताएं, मैंने कहा था कि इनमें से पूछ पढ़ कर आना है, तो क्या डिफरेंस आया, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है इनमें, मैडम कोई इस स्पेसिफिक हाँ साइड जी इफेक्ट? मैडम, जी। स्पेसिफिक तो मैम नहीं है, लेकिन ना मैं वो है कि माइलो सेपरेशन है, हाइपर सेंसिटिविटी करते हैं। एक का था कि ये मैम ये मोस्टली ना वो इनहिबिटर्स का, साइटोक्रोम P50 का, इंड्यूसर्स का चल रहा होता है, लेकिन और इतना कोई खास नहीं था। इतना खास नहीं और था, चलो। लेकिन मैडम जो मतलब एक में ना प्रोटीएज इनहिबिटर में मैडम एक इंड्यूसर था, जैसे कि राफेम्पिन, तो जो ये वाला ऐसे नीचे वाला, तो जैसे राफेम्पिन ना मैम इंड्यूसर है, वो प्रोटीएज की एक्टिविटी को कम कर देता है। तो अच्छा, रिटर्नेबिल जो है ना वो उसका जो है ना वो उसको बूस्ट के लिए देते हैं। ओके ओके। Ritonavir is only used as a boosting agent, while rifampicin decrease proteases inhibitor concentration. Use rifabutin instead. तो हमने जब ना वो किया था ना अपना एंटी-टीबी ड्रग्स, तो उसमें जी मैम, रिफैम्पिन, उस तक भी हमने ये पढ़ा था। जी, रिफैब्यूटिन पढ़ा था, ठीक है। तो ये उसके साथ बस के ये एक मेन डिफरेंशिएटिंग है, बाकी माइलोस्प्रेशन ये और था ऊपर से ना एक, बस मैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ही था फर्क थोड़ा सा, कि एक तो अच्छा, ये है कि एक तो ये फॉस्फोरिलेशन करते हैं तो एक्टिवेट होते हैं। ओके। तो जी, और मतलब अब मैम ड्रग्स पे आ गई हैं या अभी आपका कोई टॉपिक रहता है, नहीं नहीं, मतलब मैं पीछे ड्रग्स वाला? पे ही आई हूँ, इसके बाद नहीं, वायरोलॉजी कंप्लीट है, एक एचसीवी वाले ड्रग्स हैं, और नीचे हमने फंगाई और वो करने हैं, प्रोटोजवाज और पैरासाइट्स वो करने हैं बस।
जी मैडम, अभी इसमें ड्रग्स ना नहीं फिर है? वो था हमारे पास। जी मैडम। अभी ड्रग्स नहीं है डॉक्टर साहब? ठीक है मैडम। इसमें और क्या था, इसमें ना ये मैडम देखो ये ना, हो गया। एबेकावीर जो आपके पास ये थे, न्यूक्लियोटाइड रिसेप्टर ट्रांस, जो आपके पास है मैम ट्रांसक्रिप्टेज इसमें इनहिबिटर्स। फ़र्क ये था कि एक तो सिर्फ टीनोफोबिर जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड है, बाकी सारे न्यूक्लियोसाइड्स हैं। और जो ओके ओके। लिडावोडीन है ना वो ना सारा जनरल प्रोफिलैक्सिस के लिए हम देते हैं। और उसके अलावा ना जो है बाकी सारे इतने, और मैडम इतना लेस देन 350 से हम इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं जो कि फर्स्ट एड कहती है। ओके। ठीक है, अच्छा जी। और उसके बाद ये क्या था कि टिनोफावीर बेसिकली, टिनोफावीर को स्पेसिफिकली उसने कहा न्यूक्लियोटाइड रेस्ट ऑल आर न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, जी चले। मैम। ओके। जी। और ये और उसके एबेकावीर अलावा जो, वैसे एबेकावीर सबसे पहला वाला, दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इफ पेशेंट हैज HLA-B 5701 म्यूटेशन ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी। अच्छा, बाकी अब आप ही करा रही हैं, साथ साथ मुझे बताते जाओ किधर हो। NNRTIs, नॉन न्यूक्लियोटाइड जी रिसेप्टर जी मैम। ट्रांस, इधर हो। जी मैम, एनआरटीआईज ओके। में दो ओके बताएं। डोरावेरिन मैम, इसको रीड करना है एनआरटीआईज को। नहीं, आपने खुद रीड करके नहीं आए हो, सिर्फ मेन मेन बता दोगे, नहीं है तो फिर हम आगे जाएं। नहीं है, हाँ जी मैडम, मेरा ये हो गया, और हमने ना डॉक्टर मेरीना मैंने किया था तो हमारा ये है। लेकिन ठीक है। उनका भी ओके। उनका भी रहता है थोड़ा सा। ओके। एनआरटीआईज मैम डोरावेरिन था और एफावेरिन है। ओके। इफावेरिन और इसमें ना मैम ये बाइंड करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर डिफरेंट साइट पर। ठीक है, इसमें ना इसकी मैडम इसमें फॉस्फोरिलेशन की जरूरत नहीं होती। और हम्म। इसमें जो है ना रैश होते हैं और हेपेरोटॉक्सिक होता है ये। उसके बाद ना ओके। इंटेग्रेज स्ट्रैंड ट्रांसफर इनहिबिटर है। हम्म। उसमें बिक्टिग्रेवर और डोलोट्रिग्रेवर है, वो जो वो भी इंटीग्रेज इनहिबिटर हैं जो इनहिबिट करते हैं वो एचआईवी को। और फिर आके वो हॉस्टल में आके कर जाते हैं, रिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं एचआईवी इंटीग्रेज को, और अच्छा। क्रेटिनिन काइनेज की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ओके डॉक्टर साहब, ये कौन जो से कि वाले थे? काइनेज की, मैम ये इंटीग्रेज वाले। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मतलब ये इसके साथ एक प्रोटीएजेस भी थे। ये कौन से ड्रग्स टाइप थे? मैंने कल 3 जीन ग्रुप्स बताए थे ना आपको। एक था आपके पास पोल पॉल ग्रुप, एक था आपके पास इन्वेलप ग्रुप, और तीसरा कौन सा था? मैडम ये पोल वाला जो है ना प्रोटीएज वाला है। प्रोटीएज के साथ इंटीग्रेस भी है डॉक्टर साहब। ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा। फिर मैंने तो ठीक है, उसके बाद है प्रोटीएज वाला। उसमें आता है हाँ। मैम वो पोल जी, ओके। पोल जी जीन वाला। उसमें ठीक फिर है। एजेटोनावीर है, डेरोनावीर है, लोपिनावीर है और रिटोनावीर है। इसमें ना ओके। वो प्रिवेंट करता है मैचुरेशन ऑफ न्यू वायरियंस को, जो हमने भी उसकी पढ़ी थी। तो मैचुरेशन है ना वो एच आई वी वन करते हैं, तो प्रोटीएज जब आता है ना वो क्लीव करता है पॉलीपेप्टाइड प्रोडक्ट को। ओके, ये वाला जोन सा ये है, प्रोटोलिटिक जी मैम। प्रोसेसिंग को, ठीक है। ओके, अब डॉक्टर साहब तो आगे फिर आगे, तो हम्म। मैम फिर वो जो बूस्टिंग होती है ना वो फिर रिटोनेवर जो हमने भी पढ़ा था, कि फिर वो आके हम्म। ना इनके साथ हम रिटोनेवर करते हैं ताकि उसकी जो है ना उसको बूस्ट मिले। ओके। अच्छा और चलो। इसके साइड इफेक्ट में हाइपरग्लाइसीमिया और जीआई इंटॉलरेंस होती है। उसके ओके, बाद मैडम जो हाइपरटेंशन। जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो ये एंट्री इनहिबिटर थे, जिसमें ना एनफेविराटाइड और मेराविनोविरोक था जो हम अभी बात कर रहे थे। जी जी, ये उसमें तो ना बहुत वो इम्पोर्टेंट है। जी मैडम ये भी क्योंकि ना स्पेसिफिक नेम्स हैं और वो बाइंड करते हैं GP41 को। और मैडम ये फ्यू है ना, तो ये फ्यूजन को इनहिबिट करता है। जी जी। एनफ्लोराविराटाइड तो ये जी उसको जी। करता है, और स्किन रिएक्शन की मोस्टली जो इनके है ना ये साइड इफेक्ट्स में जो है ना वो या तो हेपेरोटॉक्सिक है या फिर ये ना हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन करते हैं। हम्म। तो और डॉक्टर साहब मैम दो उसके बाद इम्पोर्टेंट चीजें, दो इम्पोर्टेंट चीजें, फ्यूजन करके जेनेटिक मटेरियल अंदर जा रहे हैं ना। अगर सिर्फ अटैचमेंट तक है, दैट इज 120 जो मैवी रॉक वाली है, ठीक है। जी मैम वो अगर, अगला भी है। हाँ वही मैं बताने लगी हूँ, अगर वो होगा ना तब तक, इवन अटैचमेंट भी हो जाए तब तक आपका ट्रांसफर नहीं होगा, ये जेनेटिक होस्ट के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल एम्बेड नहीं करेगा। इस तरह की स्टेज में पेशेंट, लेट्स सपोज आपके पास होमोजाइगस स्टेट है ना, तो वो इस तरह प्रेजेंट करता है। उसमें कैरियर जरूर होता है बट ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, जबकि आपके पास हेट्रोजाइगस 50s आर इफेक्टेड, 50s आर नॉन। उसमें क्या होता है, ये मशीनरी अपनी अंदर चलेगी, इसने होस्ट सेल में जाकर अपने आप को एम्बेड करना ही करना है। सो ये डिजीज प्रेजेंटेड फॉर्म होगी। सो दैट इज वाई ये आपके पास GP41। तो 41 के अगेंस्ट अगर ड्रग जो ये वाला ड्रग है, अगर ये, तो आपके पास मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके
पास ये ट्रांसमिट नाउ, ये वाली जो सी है दैट इज इन्फ्यूवी एंड्रोडाइड। टाइट, ठीक है। अच्छा चलिए अब आप कंप्लीट करो अपनी बात। उसके बाद फिर मैम मेला विरोक है जो कि ना बाइंड करता है CCR5 के साथ उसकी टी सेल के ऊपर, या फिर मोनोसाइट जो भी होंगे ना वो फिर इंटरेक्ट करते हैं GP120 के साथ, और वो आके इनहिबिट करते हैं डॉकिंग को। और मैम ये डॉकिंग मुझे समझ नहीं आती कि डॉकिंग किसको कह रहा है ये। डॉकिंग इज अ प्रोसेस, एक सेकंड, ओह शिट, डॉक्टर साहब मेरी स्क्रीन, ओह शिट, मैम ये आ रही है। अरे नहीं वो मैंने रिकॉर्डिंग में किया हुआ है तो वो नीचे चली गई। डॉकिंग, मेरा ऑक ऑक से उसने रखा हुआ है, इनहिबिट्स डॉकिंग। Molecular docking refers to simulating the interaction between a small molecule like Maviroc and its target protein that is CCR5. This is the process, ये जो interaction वाला process है ना, ये इसको कहते हो डॉकिंग। अच्छा डॉक्टर साहब ये मेवीरॉक जो मिल रहा है ये तो ठीक हो गया, ये जेनेटिक मटेरियल चला गया, इसके बाद फिर आपके पास ये इंटीग्रेज और जो है ना प्रोटीगेज ये काम करेगा। इंटीग्रेज का मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास जो है रिस्पॉन्ड, ठीक है, डीएनए इंटीग्रेशन के साथ, और प्रोटीज ये प्रोटीन की, ठीक है, ये डीएनए को आगे, और ये प्रोटीन की। फिर मैंने आपको बताया था ये आपके पास होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये क्या करते हैं इसको ऐसे करके या तो आपके टेम्पलेट को, ठीक है, टेम्पलेट को खराब करेंगे, या ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है इसको खराब करेंगे, या किसी एक न्यूक्लियोटाइड को खराब कर देंगे, ठीक है। खैर दिस वाज द होल आपके पास हो गए HIV के। तो अब आपके पास और ये पढ़े आपने या ये मैं करा दूं? मैडम ये मैंने पढ़े हैं बड़े सिलेक्टिव करके, ओके ये मैं सिलेक्टिव करके छोड़ने लगी बता फिर दो। मुझे याद आया कि ओजाल्टा में भी जो है ना मैंने किया था प्रोफिलैक्सिस ऑफ इन्फ्लुएंजा के लिए, तो फिर मैंने कहा हम्म यार ये तो नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम्म कराएं फिर मैंने जल्दी से। पढ़ा मैडम इसमें ना मैंने ये किया है ओजाल्टा में भी, और हम्म, रेमडेसिविर उसमें ना ये इनहिबिट करते हैं इन्फ्लुएंजा न्यूरो अमाइनिडेज को, जिसकी वजह से डिक्रीज रिलीज ऑफ प्रोजेनी वायरस होता है, और ये ना प्रिवेंशन ऑफ इन्फ्लुएंजा A और B के लिए यूज होता है। ओके आगे वाला मैंने इतना नहीं किया। फिर आगे मैम ठीक जो है। रेमडेसिविर किया ना वो कोविड-19 के लिए है क्लिनिकल उसका ना अप्रूव हुआ है कि वो ट्रीटमेंट को कोविड-19 के लिए वो कर मतलब अच्छा इधर प्रिवेंट सिर्फ एक करता है चीज वो। याद रखना कि जो मैकेनिज्म अक्सर पूछ लेता है, ठीक है, सो ये आपके पास इनहिबिट कर रहा है वायरल आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को, ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए। चलें जी, और आरएनए की ठीक है प्रोडक्शन मैम। कम कर रहा है। एसाइक्लोवीर अक्सर वो आपके पास वो आती है ना ऑइंटमेंट्स में भी आती है और बाकी, ठीक है, फेमसाइक्लोवीर और वेलसाइक्लोवीर, तो ये एसाइक्लोवीर भी मैडम इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा ये यही था सिग्निफिकेंस के ना, जो वेल एसाइक्लोवीर फेमसाइक्लोवीर वेलासाइक्लोवीर है ये ना इसके लिए नहीं है, CMV के लिए नहीं करते कुछ, तो ओके। उसके लिए करते हैं गेनसाइक्लोवीर। तो पहले हम पढ़ लेते हैं साइक्लोवीर। एसाइक्लोवीर मैम ये ना गोनासिन एनालॉग है जो कि मैम अब ये ना इनको फॉस्फोरिलेशन करती है, या फिर मोनोफॉस्फोरिलेट और आके इंजाइम कराते हैं, मोनोफॉस्फोरिलेशन कराते हैं थायमिडिन काइनेज, हम्म वो आके फॉस्फोरिलेट कराता है, फिर उसके बाद मैम ट्राइफॉस्फेट बनता है सेलुलर एंजाइम से, और आगे आके इनहिबिट करते हैं ये वायरल डीएनए पॉलीमरेज को बाय चेन टर्मिनेशन। वही हम्म बात फिर आ गया क्लिनिकल यूथ में कि इसकी ना एक्टिविटी नहीं है CMV के लिए, क्योंकि इसमें थायमिडिन काइनेज है और वो आके उसमें होता नहीं है CMV में। हम्म और उसमें मैम फिर क्या ये होता है, ना इसमें उसमें फिर क्या होता है मैडम इधर फिर ही बता उसमें दो। उसमें 5 मोनोफॉस्फेट होता है उसमें, वो करेगा वायरल काइनेज में होता है उधर। ओके ओके, ताकि दोनों साइड बाय साइड चले, चलिए ठीक है आगे। जी मैडम। उसमें मैम उसके बाद ना जो है हम इसकी प्रोफिलैक्सिस करते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में देते हैं। हाँ, तो और उसके बाद ना ये उसमें हो रहा होता है जो कि सिवियर और रिकरेंट इन्फेक्शन बार बार हो रहे होते हैं। वेल साइक्लोवीर एक प्रो ड्रग है साइक्लोवीर की, जिसकी ना ओरल बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है काफ़ी। और हर्पीज बूस्टर के लिए ना हम फेम साइक्लोवीर यूज़ करते हैं हर्पीज बूस्टर के ओके लिए। ठीक हो गया। आज फिर सिर्फ है इधर गेम ये, साइक्लोवीर। हाँ जी, अब सिर्फ एक चीज इधर ही बुक पे लिख लेना, एक गुआनोसिन, दूसरा आपके पास थायमिडिन काइनेज, और जिस तरह आपने बताया जेनसाइक्लोवीर इसमें ये, ठीक है, जस्ट इतना मेंशन कर दो, ये तीन चार चीजें हाईलाइट कर दो, बहुत है। अच्छा जी जाओ डॉक्टर साहबा, जेनसाइक्लोवीर। मैम इसके एडवर्स इफेक्ट भूल गई थी। इसके ना क्रिस्टलाइन नेफ्रोपैथी है मैम, इसके भी, इस अगले वाले की भी और इस अगले वाले की भी नेफ्रोपैथी है। तो ओके मतलब उसकी क्रिस्टलॉइड बन रहे हैं, या नेफ्रोटॉक्सिक है, या एक्यूट एक्यूट किडनी इंजरी हो रही है नेफ्रो का ओके ही मसला। ओके ओके क्योंकि उसकी और उसमें क्या है क्रिस्टलाइन नेफ्रोपैथी और एक्यूट किडनी इंजरी।
उसके बाद गेनसाइक्लोवीर है जो कि गोनासिन एनालॉग है, और 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट फॉर्म्ड होता है सीएमवी वायरल काइनेज से, और ट्राइफॉस्फेट बनता है सेलुलर काइनेज से। तो ये इनहिबिट करता है डीएनए पॉलीमरेज को। और उसके बाद ना मैम, ये सीएमवी का इसका मेनली क्लिनिकल यूज है। और वेल गेनोसाइक्लोवीर जो प्रोड्रग है गेनसाइक्लोवीर का, उसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी अच्छी है। एडवर्स इफेक्ट में माइलोसप्रेशन, ल्यूकोपीनिया और रीनल टॉक्सिसिटी, मोर टॉक्सिक टू होस्ट एंजाइम देन एनसाइक्लोवीर। उसके ओके। बाद है उसके बाद है फोस्कारनेट। इसमें ये मैम डीएनए आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर है, और एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। और इसमें ना कोई भी काइनेज रिएक्शन नहीं होता जैसे उन सब में हो रहा था। ओके। तो और जो है ना सीएमवी रेटिनाइटिस मैम, जो हमने अभी पढ़ा था उसमें सीएमवी में ही, तो उसमें सीएमवी यूज करते जो हैं वो। एचआईवी के पेशेंट्स के अंदर रेटिनाइटिस करता है ना, कोरियो रेटिनाइटिस, जी वैसे तो मैम, इधर, उसमें फोस्कारनेट देते हैं। हाँ वैसे तो इसने herpes सिम्प्लेक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जितने भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के साथ आ रहे हैं, अगर उसमें आपके पास एसाइक्लोवीर रेजिस्टेंट है तो यहाँ फॉस्करेंट जो भी कार्नेट है, ठीक है, यहाँ सिडोफोवीर, ये दो दोगे, ठीक है, इन दोनों में से कोई दे सकते हो। अच्छा डॉक्टर साहब आगे, बस मैम बाकी उसके मेरा बाद ख्याल है ना, हो गया। जी मैम, बस बाकी ये हो गया डीएनए है। पॉलीमरेज को कर रहा होता है, ठीक है। चले ये जी वाले मैम। हो गए। एचसीवी में आ जाओ जल्दी से। एचसीवी आपके पास पता है, अभी हमने कल पाँच चार पाँच पाँच ABCDE, डॉक्टर साहब आप मुझे हिप्पी वायरस और वो डेल्टा वायरस और मुझे सारे नाम्स बताओ। हेपेडना वायरस मैम बताएं। हेपेडना वायरस बी है। ए बताएं। और ये क्या था? बुक खोलो अपनी, अभी निकालो, सात तो खोली होगी ऑब्वियसली। मैम वो नहीं पेज खुला हुआ ना अभी। शाबाश, ये देखो ना, मतलब खुला नहीं है तो खोल लो ना। जी मैडम, मैं खोल रही हूँ। चलो मैंने खोल दिया है, हेपेडना पढ़ो। था, फ्लेवी वायरस था। मैम पिकॉर्ना आरएनए वायरस, पिकोरना वायरस, ए वायरस, और हेपेडना, बी में हेपेडना, सी में फ्लेवी, और डी में क्या है? डेल्टा, हाँ, और और ई हैप्पी में वायरस। हैप्पी वायरस। हैप्पी वायरस, चलो ठीक है, बस नाम आने चाहिए। चलो आगे। सो हम हेपेटाइटिस सी की अब कर रहे हैं ट्रीटमेंट। हेपेटाइटिस सी में वो आपके पास NSFA, व्हाट इज 5A, आपके पास क्रॉनिक HCV इन्फेक्शन ट्रीटेड विद मल्टीपल ड्रग थेरेपी, ठीक है। HCV इनकॉर्डेड प्रोटीन एग्जांपल्स आर आपके पास इनहिबिटर्स हैं इसके। अब एक्चुअली इसके लिए आपको ना इसका जो हेपेटाइटिस सी है ना, इसकी रेप्लिकेशन के लिए आपके पास कुछ प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट NS5A है, ठीक है। अब NS5A और दूसरा है आपके पास एक मिनट, और से पास कॉल आ रही है, अच्छा चलो छोड़ो इस कॉल को। दूसरा आपके पास NS3 4A है, ठीक है, और NS5B हो गया। अब होता है कि आपके पास ये जो NS5A इनहिबिटर्स हैं, इसमें आपके पास एल्बासवीर है, आपके पास लिडिपा पैस्वीर है, और साथ में आपके पास ये सारे वीर हैं, ठीक है। इसमें ये आपके पास इनहिबिट कर रहे हैं NS5A, नॉट NS5B, ठीक है। वायरल फॉस्फो प्रोटीन दैट प्ले अ की रोल इन RNA रेप्लिकेशन। सो ये 5A RNA की रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, और जो बी वाला दैट इज RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, जो कि आपके पास टर्मिनेटर चेन के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है, और ये भी प्रिवेंट करता है RNA रेप्लिकेशन। सो NS5A और बी दोनों का काम है रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करना। 5B में आपके पास है सॉस्फोब्यूवीर, ठीक है, आपके पास, ठीक है, ओके। सो हेडेक एंड डायरिया, ये फटीग एंड हेडेक, तो ये इतने इंपॉर्टेंट वैसे है भी नहीं। NS3 और साथ में NS4A इनहिबिटर्स, इसमें आपके पास ग्लिकाप्रिवीर है और साथ में ग्रेजोप्रिवीर है, ठीक है। ये इनहिबिट कर रहे हैं आपके पास ये सब कुछ वायरल प्रोटीएजेस प्रिवेंटेड वायरल रेप्लिकेशन, ठीक है। इसके बाद ये भी हेडेक और फटीग कर रहे हैं। फिर अल्टरनेटिव ड्रग्स में रिबाविरिन है, ठीक है। रिबाविरिन वैसे मैंने नाम सुना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास ग्वानिन, वो ऊपर कौन सा था, दैट वाज मैम एक ना सोफोबसवीर मैंने देखा हुआ है क्वेश्चन में, और रिबावरीन। रिबावरीन का ये है कि ये आईएमपी डिहाइड्रोजनेज से, और हाँ जी। सोफोबसवीर का मैंने पढ़ना था। सफॉस्ब्यूवीर का क्या किया था? मैडम मतलब ये करने वाला था अभी, मतलब मैंने ये वाले नहीं किए ना हेपेटाइटिस सी ड्रग। ओके ओके।
चलो ठीक है, तो ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, तो ऊपर हमने एक का किया था जो कि आपके पास थायमीन, तो दिस वाज ग्वानोसिन, ठीक है, एसाइक्लोविर और वेलसाइक्लोविर वगैरह, और ये आपके पास ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाय कंपीटेटिंग इनहिबिटिंग आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज, वो जो हमारे पास प्यूरिन सैल्वेज पाथवे में आईएमपी जीएमपी और एएमपी में चला जाता है ना, वहाँ पे इसमें आपके पास एडवर्स इफेक्ट्स में हेमोलिटिक एनीमियाज और स्वेयर ट्राइटोजेनिक। सो अगर वीर्स में से देखो तो रिबावेरिन इज द टॉक्सिक, ठीक है, ड्रग। सो ओके, अभी ये डिसइंफेक्टेंट का देख लो। ऑटोक्लेव में आपके पास प्रेशराइज स्टीम होता है 120 डिग्री सेल्सियस 15, इसका ना इनएक्टिवेट करता है प्रायॉन्स को। ऑटोक्लेव का एक वो है 15 lbs प्रेशर 15 मिनट फॉर 121 डिग्री। इसके तीन प्रिंसिपल्स हैं, तीनों देख लेना, ठीक है। अल्कोहल क्या करेगा, आपके पास डीनेचर करेगा प्रोटीन को और सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करेगा। क्लोरहेक्सिडीन अक्सर हम वो कहते हैं कि आप ओटी में स्क्रब्स किससे करते हो वॉश, तो ये भी डिस्टर्ब करते हैं सेल मेम्ब्रेन को और कोएगुलेट करता है, ये इंपॉर्टेंट है इंट्रासेलुलर कंपोनेंट को। इसके बाद क्लोरीन ऑक्सीडाइज करता है और डीनेचरेट करता है, सो ऑक्सीडेशन के साथ देता है। इथाइलिन ऑक्साइड का अक्सर वो आपको देता है किसके साथ, इथाइलिन ऑक्साइड का 2 to 4 आवर्स के साथ देता है। दूसरा किसके साथ देता है थाइलिन ऑक्साइड, मास्क, मास्क किस स्टेरिलाइजेशन के लिए देता है, ठीक है। हाँ जी मैम। हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्री रेडिकल, और ये पेरोक्साइड वाले आपके पास पेरोक्सोम्स। आयोडीन और आइडोफोर्स दैट आर हेलोजिनेशन ऑफ डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन में बी स्पोरेडिक, ठीक है। क्वाटनरी अमाइंस दैट इज इम्पेयर परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्लोरहेक्सिडिन, ये इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन, अल्कोहल्स, अल्कोहल, इथानॉल ऑटोक्लेव। अक्सर। हाँ, वो 70% इथानॉल का एमसीक्यू देते हैं आपको ना, ठीक है। ये मुझे भी आया था अगस्त में, नवंबर में, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, आयोडीन हो गया, मैडम ठीक ये है। जो ऑटोक्लेव वाले दो तीन चीजें थी वो अभी आप बोल रही थी, वो भी लिखवाइएगा, मैं इस पे लिख लेती वन हूँ। 121 डिग्री सेल्सियस वन 15 ट्वेंटी मिनट, 121 15 है। 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मुझे एक 15 मिनट, मिनट 15 मिनट 15 lbs प्रेशर, पाउंड प्रेशर, ठीक है। ऑटोक्लेव ये किसी जगह पे लिखे हुए हैं शायद, मुझे याद नहीं आ रहे। या मैम, हाँ, ये मेरे डॉक्टर में रफी में लिखे ही हुए लिखे हैं। हैं। हाँ हाँ, ऑटोक्लेव के प्रिंसिपल उधर ही लिखा हुआ है। अभी मुझे वैसे एक ही याद है क्योंकि मैं ये इसे एक को यूज करती होती हूँ। एक सेकंड, फिर भी मैं बाकी करा देती हूँ आपको। ओके, आ गया, ठीक है। 15 psi पास्कल प्रेशर जो होता है ना, फॉर 15 to 21 मिनट, 15 to 20। दूसरे 134 डिग्री सेल्सियस, 134 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 psi प्रेशर। इसको एलबीएस की जगह पीएसआई कर दो, ठीक है। एंड 3 to 4 मिनट्स है ये। एक और है वो मेंशन नहीं है। सो ये तीन प्रेशर होते हैं, अब तीसरा नहीं मेंशन किया इन्होंने। चलो, और स्पोर, ये ऑटोक्लेव से स्पोर भी किल हो जाते हैं। एंटीमाइक्रोबियल्स टू अवॉइड इन प्रेगनेंसी, दैट इज एंटीमाइक्रोबियल और एडवर्स इफेक्ट क्या, सल्फोनामाइड्स दिस कॉज कनेक्टेरिस, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ऑटोटॉक्सिक, फ्लोरोक्विनोलोन अभी हमने इसका वैसे भी किया था, ओल्ड एज में नहीं देती हो, कार्टिलेज डैमेज, क्लेरिथ्रोमाइसिन एम्ब्रियोटॉक्सिक, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ एंड इनहिबिट ऑफ बोन ग्रोथ, रेबावेरिन, ठीक है, रेबावेरिन इज टेराटोजेनिक, ग्लाइसोफिल्विन दैट इज टेट्रोजेनिक, क्लोराम्फेनिकोल ग्रे बेबी सिंड्रोम। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने ड्रग्स को पढ़ना है ना कंप्लीट, इनकी सारी चीजें डॉक्टर साहबा, सो वो है आपके पास फ्लोरोक्विनोलोन्स, क्लेरिथ्रो, टेट्रा, रिबावेरिन, ग्राइसो, ये वो ड्रग्स है ये वाले, मतलब जो बहुत ज्यादा रिपीटेड है, सबसे पहले वो बता रही हूँ मैं। और ये वाले, और बस ये टेट्रासाइक्लिन का वैसे सबको पता है। दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है वो देख लो, टेट्रा, रिबा, अमाइनो, ठीक है। और चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये देख लो, मतलब पढ़ने सारे हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ब्लू वाले, सेकंड पे आपके पास रेड है। और आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू करोगे तो इंशाल्लाह ये याद है। प्रायोन्स अभी हमने कर लिया। सो माइक्रोबायोलॉजी सिस्टम में बग्स हमने कल देख लिए थे, सीरियस सूरियस और ये सारी स्पायरोकीट्स, ठीक है। अब ये जल्दी से देख लेते हैं। स्पायरोक्रिप्ट होते हैं बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं, इसमें आपके पास एग्जाम्पल में लेप्टोस्पायरा, ट्रेपोनेमा पैलिडम, ठीक है, और बोरेलिया, ठीक है। और आपके पास ट्रेपोनेमा इज डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी और डायरेक्ट फ्लोरोसेंट डाइट, तो ये इंपॉर्टेंट है डार्क फील्ड के साथ।
ये एमबीबीएस में ना एमसीक्यू आता होता था। अच्छा चलो, लिटिल ट्विरलिंग बैक्टीरिया, मतलब ये आपके पास लेप्टोस्पायरा, ट्रेपोनेमा और बोरेलिया का उसने दिया हुआ है। अच्छा, इसके साथ आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है, दैट इज जेरिश हैक्स हिमेयर रिएक्शन, दैट इज दिस लाइक फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे इसके साथ, ठीक है। और वैसे सच कोई इतना वो नहीं है आपके पास इम्पोर्टेंस इसकी। लाइम डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लो लाइम डिजीज, ठीक है। अब इसमें क्या है, बोरीलिया के साथ होगा, ठीक है। बाई आपके पास एक्सोडेस डियर टिक, टिक के साथ ही एमसीक्यू आता है, ठीक है। पूरा नाम नहीं देता, लाइम डिजीज का टिक के साथ आएगा, ठीक है। और एनाप्लाज्मा सेप्रो एसपीपी सेप्रोफिटिकस है। प्रोटोजवा नेचर में आपके पास क्या है, रिजर्वायर के इधर है आपके पास माउस डियर, ठीक है। इसके साइकिल के लिए रिजर्वायर, अभी हमें आगे हम पढ़ेंगे जब हम अभी रफी करते हैं ना, तो मैन कब है, शीप कब है देखते हैं। तो माउस और डियर है टिक के लिए, सही है। इसके बाद आपके पास नॉर्दर्न और यूएस वगैरह में स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। अब ये देखो जरा इसका रैश देखो कैसे है, ठीक है। स्टेज 1 बेसिकली अर्ली लोकलाइज्ड होगा रैश, ठीक है। और स्टेज 2 डिसेमिनेशन हो जाएगा, और अर्ली डिसेमिनेशन और 3 में लेट। अब अर्ली लोकलाइज्ड में क्या होगा बेसिकली, जिसे आप कहते हो, ये देखो ये आई, ठीक है, बुल्स आई, ये एक इम्पॉर्टेंट इसका पैथोग्नोमिक फीचर है अर्ली स्टेज में, ठीक है, कि मार्जिन वगैरह सब ठीक होगा और बुल्स आई जैसे होगा। सेकंड में आपके पास है कि अर्ली डिसेमिनेशन होगा, तो दैट इज आपके पास इसमें कार्डाइटिस, एवी ब्लॉक और फेशियल नर्व बेल्स पाल्सी को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। माइल्जियाज माइग्रेटरी होंगे और ट्रांजिएंट आर्थराइटिस। स्टेज 3 में आपके पास ब्रेन को, ठीक है। स्टेज 2 में हार्ट को। स्टेज 1 में स्किन, स्किन पे एक लोकलाइज सा ये होगा बुलजाई, ठीक है। 2 में ये हो गया, और 3 में फिर आपके पास जो आपके पास ब्रेन है ना, ठीक है, ब्रेन को इन्वॉल्व कर लेगा, दिस इज द ब्रेन। सो आपके पास एनकेफ्लोपैथी। अब इधर आपके पास है माइग्रेटरी, किधर चला गया ये, माइल्जियाज और ट्रांजिएंट आर्थराइटिस, इधर क्रॉनिक आर्थराइटिस है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट। तो 1 2 3, 1 में बुलजाई कर लो, 2 में हार्ट कर लो जिसमें एवी ब्लॉक्स हैं। अब कौन सा ब्लॉक है ये भी देखो, 2 है, 1 है, 3 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इतना आसान नहीं है अभी सीपीएसपी, आप उसको एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। अच्छा एक सेकेंड, टिक, लाइम डिजीज, एवी ब्लॉक टाइप। अच्छा चलो खैर, तो उतनी देर जब तक आ रहे तो ये आगे देख लेते हैं। अलाइन पिक पाई टू फेस, फेस इज फेशियल नर्व पैल्सी, आर्थराइटिस, कार्डियक ब्लॉक और एरिथमा मार्जिनेटम। ट्रीटमेंट में डॉक्सीसाइक्लिन इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। एमोक्सिसिलिन प्रेग्नेंट पेशेंट्स में, चिल्ड्रन लेस देन 8 ईयर्स, और सेफ्ट्राक्सोन इज आईवी। ये सारी ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इधर आपके पास डायग्नोसिस आईजीएम होगा, फिर उसके बाद आईजीजी होगा 2 2 वीक्स में, 4 वीक्स में, 1 to 2 में आईजीएम में। और एलाइजा वेस्टर्न ब्लॉट वगैरह करोगे, स्क्रीनिंग एलाइजा से। और कंफर्मेटरी, ये लिख लो, ये नहीं लिखा हुआ, एलाइजा स्क्रीनिंग, वेस्टर्न ब्लॉट इज कंफर्मेटरी, ठीक है। इधर डिटेक्ट करोगे आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज, और इसमें बेसिकली स्पेसिफिक बैंड्स होंगे, ये कन्फर्म वेस्टर्न में स्पेसिफिक बैंड होंगे अगेंस्ट ये आईजीजी आईजीएम। अच्छा वो किधर चला गया जो मैं निकाल रही थी, एज सच कोई स्पेसिफिक ब्लॉक मेंशन नहीं है इसमें, ठीक है। चले आगे। डॉक्टर आयशा आवाज आ रही है? जी जी मैडम। रिवर्सिबल एवी ब्लॉक कॉज करेगा आपके पास। टाइप नहीं थी अभी मैम, जी सॉरी डॉक्टर साहब। आप टाइप देख रहे थे एबी ब्लॉक की। हाँ वो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री तीनों ही करते हैं, और उसमें आपको रिवर्सिबल टाइप लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। आप कुछ जी बताना मैम। चाह, आपको कुछ मिला है? नहीं मैम, मैं वही आपसे कह रही थी कि आगे भी उन्होंने एबी ब्लॉक लिखा हुआ, तो ये फर्स्ट एड ऐसा अगर हो तो टाइप दे भी देता अगर होती तो। हाँ, फर्स्ट डिग्री में हार्ट ब्लॉक में आप जो ट्रीटमेंट ड्रग चॉइस है वो ये है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में, ठीक है। सेकंड और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो है हॉस्पिटलाइजेशन,
और सेफ्ट्राइजोन इज द चॉइस। और प्रेगनेंसी में मॉक्सिसिलिन, ठीक है, ये एक नई चीज थी। जी मैम। फिर ना प्रेगनेंसी आप में तो मैम हर चीज के लिए ऑगमेंटन देते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। बस इस चीज को ना डॉक्टर साहब ध्यान रखना है कि ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लो। ये एंड पे मुझे भी नहीं मिलनी, ठीक है, ये वाली चीजों को एक जगह पे जल्दी लिख लिया करो बस। कि आपके पास लाइन डिजीज है, टिक है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक डॉक्सी, सेकंड डिग्री आईवी सेफ्ट्रैक्सोन, फर्स्ट डिग्री में बुलजाई है, सेकंड डिग्री में आपके पास हार्ट में एवी ब्लॉक फेशियल नर्व, थर्ड में एनकेफेलाइटिस और न्यूरोपैथी। ये 2-3 पॉइंट लिख लो, जितना मर्जी भी कर लोगे ना बुक के ऊपर एंड पे नहीं चीजें मिलेंगी। तो ये मैं तो यूं करती थी अपना मैसेज करके ना, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर तो खुद से खुद ही एक ग्रुप बनाया हुआ था उधर भेज देती थी। अच्छा, लेप्टोस्पिरिया दिस इज बेसिकली आपके पास पायरोकीट्स या चील्स जिस तरह बोलते हो, हुक शेप्ड है ये, ठीक है। और एक हुक शेप होते हैं आपके पास, उसके स्पेक्टिकल्स होते हैं बल्कि उसके, वो किसका, हुक वॉर्म का होता है एक्चुअली। स्पेक्टिकल शेप उसके होते हैं ये। क्या थे उसके वो। अच्छा मैम चलो, ये हुकवर्म जो आइडिया करा रहा होता है। हाँ जी, उसका किस तरह से होते हैं ये, क्या, चलो मैंने आगे लिखा, मैं बताती हूँ। अच्छा चलो खैर, लेप्टोस्पाइरोसिस दिस इज फ्लू लाइक सिम्टम्स, माइल्जियाज और ये सब चीजें करेगा आपके पास। इसमें एज सच फोटोफोबिया, जॉन्डस इतना ये नहीं है। वेल डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेप्टोस्पाइरिया जो करेगा, ठीक है। सो दैट इज एक्टेरो हेमरेजिक लेप्टोस्पायरोसिस फिर फॉर्म ऑफ माइल्ड जॉन्डर विद जॉन्डस विद एजोटीमिया, मतलब रीनल फेलियर के साथ, ठीक है, लाइक लिवर एजोटीमिया में आपके पास फर्दर टाइप्स है, किडनी डिसफंक्शन, फीवर, हेमरेज, जी एनीमिया। मैम, प्री रीनल, रीनल और फिर पोस्ट हाँ रीनल। जी, बिल्कुल, वो अक्सर वो 20 के साथ देता है, वो प्री रीनल के साथ। सिफिलिस कल हमने कर लिया, प्राइमरी सेकेंडरी थर्ड टर्शरी और कंजेनिटल, कंजेनिटल नहीं किया था, तो वो देख लो एक दफा। इसमें हचिसन टीथ के साथ आता है ये वाला, ठीक है। जी कल मैम। मैंने ईद से पहले कुछ ट्रायल्स भेजे थे, शायद किसी ने भेजे थे, आपने भेजे थे या डॉक्टर मेहरीन ने, तो वो ट्रायल्स देख लेना, उसमें ये हचिसन टीथ का आया हुआ था। माउथ है, ब्लैक एरो है, ठीक है, इसमें दिखा रहे हैं आपके पास और स्नफल्स, नेजल डिस्चार्ज, रेड एरो में आपके पास ये नेजल डिस्चार्ज दिखा रहा है, ब्लैक एरो में ये आपके पास वो दिखा रहा है, दैट इज स्नफल्स, नेजल डिस्चार्ज एंड रेड एरो वगैरह ये। चलो खैर, ओके, आके आपके पास मलबेरी मलबेरी मॉलर्स है, और साथ में शॉर्ट मैक्सिला है, सेबरशिन्स है और क्रेनियल नर्व 8 है। तो बेसिकली इसमें ज्यादातर आपके पास ये इन्वॉल्व है फेशियल, मलबेरी मॉलर्स, मोलर टीथ्स के साथ मैम फेशियल मलबेरी। नहीं है, ये वेस्टिबुलर कोक्लियर है। मैंने फेशियल नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रही डॉक्टर साहब, मैं ये बात कर रही हूँ फेशियल बोन्स, शॉर्ट मैक्सिला, ये का है, जी वो जी नहीं मैं मैम। कह रही। हाँ, मोलर्स, ठीक है, मोलर टीथ मलबेरी और शॉर्ट मैक्सिला और सेबरशिन, व्हाट इज सेबरशिन, एक एक लफ्ज की डिटेल में वैसे हम ना ही जाएं तो बेहतर है, टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। अच्छा खैर, उसके बाद क्रेनियल नर्व 8 वो डेफनेस और उसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। और इसके लिए प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट है, प्लेसेंटल ट्रांसमिशन टिपिकली अकर आफ्टर ट्रांसमेस्टर, तो ये आपने प्रेगनेंसी का भी बड़ा ख्याल रखना है, कंजेनिटली ज़्यादातर वही चीज़ें स्प्रेड होती है ना। अच्छा जी, व्हाट इज सेबरशिन रेफर्स टू एंटीरियर बोइंग फॉरवर्ड कर्वेचर ऑफ द टीबिया। अच्छा, शिन, वो वाली शिन, ओके, सही है। सो ये एंटीरियर बोइंग ऑफ द शिन भी कंजेनिटल सिफिलिस में है। स्वॉर्ड लाइक सेबर शेप्ड अपीयरेंस ऑन एक्स-रे। चलें, डायग्नोसिस किसका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर वो देता है ना आपको 6 जी मंथ्स मैम, के साथ। वीडीआरएल और आरपीआर। हाँ, उसका एमसीक्यू क्या आता है, किस किस वीक पे करते हो या मंथ्स पे करते हो, एक आता है ना डॉक्टर साहब, स्पेसिफिक एमसीक्यू है इसका। मंथ का तो मुझे वीडीआरएल याद नहीं कब है। कब रिपीट करोगे जी। मंथ का भी था ऐसे। मुझे वीडीआरएल, तो हाँ, वीडीआरएल मैम, वीडीआरएल है। वीक्स वीक्स मुझे और तो मंथ ड्यूरेशन पे। याद नहीं। क्या डॉक्टर साहब, मैम 6 मुझे एंड 12 ड्यूरेशन मंथ्स, याद नहीं है। 6 एंड अच्छा 12 ठीक है। मंथ्स, ठीक है, ये एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ये कहाँ हम पे मैडम है? ये रिपीट करते हैं, ये रिपीट करते हैं हाँ जी, मतलब सिक्स टू बिल्कुल ट्वेल्व बिल्कुल, मंथ में। बिल्कुल ऐसे रिपीट करते हैं, ठीक है। ठीक है 23 मैडम। अगस्त आफ्टरनून का है ये, इसमें आया हुआ है, ओके। जी मैम। अच्छा चलो, बस यही है, 6 और 12 मंथ्स के साथ आएगा। ये एमसीक्यू नंबर 116 है, एक सेकंड ना मैं निकाल लूँ, ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है।
तो मैं यहाँ से पेपर के एमसीक्यूज भी करा दूँ आपको। जी मैम लिख लेती हूँ। हाँ, a patient having VDRL test 1:30 for his job appointment, but he denies any sexual activity, and even his examination is totally unremarkable. How will you manage the patient? Tell him that don't worry and test can be false positive. ठीक है, एक ये आया हुआ इससे रिलेटेड। बाकी ये कि 6 और 12 मंथ्स पे करोगे, ठीक है, रिपीट इसको करोगे। ठीक है बस मैडम। यही दो आए हुए हैं आपके पास। एक काउंसलिंग वाला है और एक ये टाइमिंग वाला है। जी जी, एक ही टाइमिंग वाला, ठीक है। बस इसके अलावा ये क्या लिखा हुआ है? ये भी लिखा हुआ है, मोर देन टीबी ड्रग्स नेम्स टुडे मुल्तान सेंटर। अच्छा, ये कुछ हो रहा है, दैट मैनेजमेंट टुडे क्वेश्चन। अच्छा, ये तो वो पीपीएससी वालों का है। चलो ओके, 12 मंथ। सो आपके पास, हाँ, ये करोगे, ठीक है। और सीरोलॉजिकल टेस्ट में आपके पास नॉन ट्रिपोनेमल, नॉन स्पेसिफिक में पीआरपी वीडीआरएल, और जो स्पेसिफिक है एफटीए बीएस और टीपी पीए। वैसे पूछता नहीं है, लेकिन ये देखो, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट ऑन वीडीआरएल इज ड्यू टू, आपके पास निमोनिक दिया हुआ वीडीआरएल, पी से प्रेगनेंसी, वी से वायरल इन्फेक्शन में एब्स्टीन बाय वायरस हेपेटाइटिस, ड्रग्स में क्लोरप्रोमाजीन एंड साथ में प्रोकेनामाइड। आजकल ये वाले एमसीक्यूज उठा रहे, ठीक है। रोमेटिक फीवर रेयर एंड लूपस में एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी एंड लेप्रोसी, ठीक है। ये सारे आपके पास वीडीआरएल टेस्ट को फॉल्स पॉजिटिव देंगे, सही है। ओके, सो आगे आपके पास ये जो है ना ट्रिपोनेमल स्पेसिफिक, ये क्या होती है? डायरेक्ट रिवर्स नेगेटिव एंटीबॉडीज डिटेक्टेड बाय ट्रिपोनेमल टेस्ट, सो दीज आर द एंटीबॉडीज एफटीए एबीएस टीपी पीए, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे जिसको ये इन्फेक्शन होगा। क्लेमाइडिया, यार ये बहुत ज्यादा किया हुआ है, ठीक है। क्लेमाइडिया आपके पास कौन कौन सी थी स्ट्रेन? मैम एक तो ये एबीसी है और ठीक है, डीके, और ये मैम L1 2 और 3 है नीचे मैम, ये ना नीचे। पीआईडी में होता जी है जी 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 जी। ये ना। और ट्यूबो ओवेरियन ऑब्सेस में ये करता है, और जो है ना मेन है ये एसटीडी का ना मेन कल्प्रिट, बिल्कुल। मतलब मेन ऑर्गेनिज्म जो है। अक्सर एमसीक्यू और न्यूनैटल कंजक्टिवाइटिस के साथ आता है, ठीक है। चलें जी आगे। मैडम, और अगर एक और है कि फिर अगर ट्यूबो ओवेरियन ऑब्सेस हो और अगर आईयूसीडी का मेंशन हो जाए तो फिर वो आगे उसमें चला जाता है एक्टिनोमाइकोसिस में। लेकिन जी, अगर हम ट्यूबो ओवेरियन ऑब्सेस की बात करें सिंपल, तो वो क्लेमीडिया करता है। ठीक है, ओके। आगे अब देखो, फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस एबीसी के साथ है, जबकि न्यूनैटल कंजक्टिवाइटिस आपके पास डीके के साथ है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। अच्छा चलो, जी वन मैडम, ये तो जो, हमने कल कराया था, जी नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस डी के, ये जी याद है। बिल्कुल। L1 2 3 जोन है, इसमें आपके पास पेनलेस अल्सर, जेनिटल स्वॉलन, पेनफुल इनगुइनल लिम्फ नोड, अल्सरेटेड, ठीक है, बुबूज कहते हैं इसको, ट्रीट विद डॉक्सीसाइक्लिन। तो डॉक्सीसाइक्लिन अभी हमने ऊपर किसकी ट्रीटमेंट की है, मैम याद एबी रखो ना। ब्लॉक अगर जो फर्स्ट वाला होगा ना, शाबाश, फर्स्ट किसमें? एबी, सिफिलिस। तो उसमें सिफिलिस। मैम सिफिलिस में, कंजेनिटल सिफिलिस में। जी 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 जी। चलो आगे। अच्छा, न्यूनेटल डिजीज वगैरह हमने ये भी कर ली। आगे चलो, नहीं नहीं जोनोटिक मैडम, डिजीज। सिफिलिस नहीं था वो सिफिलिस नहीं था। हाँ, वो किसका मैडम था? लाइम डिजीज थी। लाइम लाइम डिजीज, डिजीज सिफिलिस थी वाली। जिसमें जी जी डॉक्सीसाइक्लिन था, और जी उसमें जी। फिर हम लोग सेफ्ट्राक्सोन देते थे हम लोग उसकी सेकंड और थर्ड डिग्री एबी ब्लॉक में। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ठीक है। शुक्र है जवाब आ गया। अच्छा चलो, जूनोटिक बैक्टीरिया दैट इज आपके पास, क्योंकि सिफिलिस ने और दूसरा क्या था, टिक्स, हाँ ठीक है। इसमें लाइम। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी उसके साथ मिक्स नहीं करने। एक अर्ली और एक लेट वाला था, खैर चलो आगे। और लेट वाले में आपके पास वो ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा चलो, एनाप्लाज्मा, प्लाज्मा जो है एनाप्लाज्मोसिस, और ये भी आपके पास यही वाला जो टिक्स वगैरह के साथ, ठीक है। बोर्टनेला दैट इज कैट स्क्रैच डिजीज, ठीक है। बिस्लरी एंजियोमेटोसिस कैट स्क्रैच, छोटे होते हैं इसको पढ़ते होते थे। कैट स्क्रैच इज कॉज्ड बाय बोर्टनेला, ठीक है। अच्छा, बोरीलिया दैट इज लाइम डिजीज, ये भी हम करके आए हैं, ठीक है। आपके पास ये देखो, अब इन दोनों में है, ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दोनों का है, ठीक है। लाइम डिजीज का भी और है ना प्लाज्मोसिस का भी। बोरीलिया रिकरेंटिस दैट इज रिलैप्सिंग फीवर लूज,
अच्छा चलो खैर, ब्रुसेला ये आपके पास ब्रुसिलोसिस अनपास्चराइज्ड मिल्क, ये मैंने कल कराया था आप लोगों को। इसमें जी मैम। स्पेसिफिक हिस्ट्री ये डेयरी प्रोडक्ट्स की ही होती है। अच्छा कैंपाइलोबैक्टर, चलो ये तो हमें पता है, ब्लडी डायरिया और फीसेस और वो सारा कुछ पैट्स एनिमल्स। क्लेमाइडोफिलिया फीला मैम ये सिटिका। हमने सिटाकोसिस पढ़ा था, पेरेंट्स वगैरह जो रखते हैं उनको जो होता है। जी जी, तो सिटिकोसिस। जी मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत रिपीटेड है, सिटिकोसिस। ठीक है, मैंने तो ये सिट्टा से याद रखा था कि वो चिड़िए के मुंह में सिट्टा है, तो पैरेट्स वगैरह। ठीक है। अच्छा कॉक्सेली जो है दैट इज क्यू फीवर। ठीक है, एरोसेल्स ऑफ कैटल मैम क्यू शीप। फीवर तो रॉकी माउंटेन में भी तो होता था, और वो किसकी वजह से था? रिकेट्सिया। रिकेट्सिया। ठीक है। हाँ जी, उसके साथ भी क्यू फीवर ना, एक सेकंड, क्यू फीवर के एसोसिएशंस काफी सारी हैं। ये जब मैं भी पढ़ती होती थी क्यू फीवर रिकेट्सिया के साथ, जबकि और भी जगहों पर पढ़ा होता था। एक सेकंड, क्यू फीवर caused by rickettsia and coxella। उधर मैं कल एक चीज देखती थी, वो एक दुल्हन बैठी हुई, वो तैयार हो रही है, कह रही है, वो कह रही है कैसा चाहिए, कहती है एक सेकंड में चैट जीपीटी से पूछ के बताती हूँ मुझे कैसा दिखना है। अच्छा, सो ये जो है ना आपके पास, क्यू फीवर इज कॉज्ड बाय कॉक्सिला ब्रूडनेटी। ठीक है, इट इज नॉट अ रिकेट्सिया स्पीशी बट इट इज अ रिकेट्सिया लाइक, बिलोंग टू है, लेकिन वो भी करता है। ठीक है, चलो आगे। ओके, सो आगे आपके पास है भाई, इधर से जो जो से इम्पोर्टेंट है मैं वो करा देती हूँ। ये लेप्टोस्पायरिया। ठीक है, लेप्टोस्पायरियोसिस करता है एनिमल और यूरिन इन वाटर वगैरह, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा लेप्रोसी। ठीक है, ह्यूमन विद लेप्रोमेटस लेप्रोसी, और इसके साथ आर्मडिलो। और जो पास्टुरेला बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलाइटिस कल हमने किया भी था। ठीक है, सेल्यूलाइटिस फिर सिस्टमिक वो नेक्रोटाइजिंग और वो सारा, ऑस्टियोमिलाइटिस एनिमल बाइट कैट डॉग्स। रिकेट्सिया जो अभी बात करें, एपिडेमिक टाइफस। ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन थ्रू ह्यूमन बॉडी लूज। आगे आपके पास रिकेट्सिया की टाइफी की स्पीशी है, रिकेट्सिया रिकेट्सी की है। तो रिकेट्सिया रिकेट्सी बेसिकली आपके, और ऊपर एक और है प्रोवोजैक की। सो जो रिकेट्सिया रिकेट्सी है दैट इज रॉकी माउंटेन और स्पॉटेड फीवर, और जो आप क्यूब फीवर के साथ कह रहे हो। ठीक है, सो दिस इज डर्मे सेंटोर दैट इज डॉग टिक। ये भी टिक्स की भी टाइप्स हैं भाई, ये डॉग टिक के साथ है। ठीक है, अच्छा जी, और जो टाइफी वाली है दैट इज आपके पास फ्लीज के साथ, एंड सेल्मोनेला। ठीक है, दैट इज आपके पास टाइफी डायरिया, और वो रेप्टाइल्स एंड पोल्ट्री वगैरह के साथ, और यर्सीनिया दैट इज प्लॉग और फ्लीज, और एक प्लूरल प्लॉग के, और एक ये वाला प्लॉग है। ठीक है, सो रिकेटियल डिजीज जो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी एमसीक्यूज आए हुए हैं। वेक्टर मैम बॉर्न वो है। ठीक है, इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट आता है कि आप कौन सा टेस्ट करोगे तो वेल फेलिक्स करके आता है। क्या वेल, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये हमारे टाइम पे ना, क्योंकि मैंने इसको ज्यादा नहीं स्टडी किया हुआ, मगर बिल्कुल ऐसे है। अभी जो लिखा किधर हुआ है, ये तो आपने मुझे बता दिया है। वेल टेस्ट मैडम पता ये नहीं, था। आज एमसीक्यू देख रही थी ना तो वो था उसमें, हाँ बिल्कुल ऐसे इसमें है, ये रिकट में। आया हुआ है, ये तीन ही एमसीक्यू आते हैं। एक ये रॉकी माउंटेन, एक ये जो आपने बताया वेल टेस्ट, तीसरा क्यू फीवर, और चौथा ये डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, और पांचवा इसका जो रिकेट्सी या रिकेट्सी है ना, ये स्पीशी, पांच के एमसीक्यूज हैं। अच्छा चलो खैर, वेक्टरिस्टिक, आजकल वेक्टर्स पे भी बहुत ध्यान दिया हुआ है इसने। और दैट इज स्टार्ट्स एट रिस्ट एंड एंकल स्प्रेड टू ट्रंक। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से होगा फिर फैलेगा। ट्राइड है इसका, हेडेक फीवर रैश है, वेस्कुलाइटिस है, पाम्स एंड सोल्स रैश इज सीन इन कॉक्सैकी वायरस, ये इन्फेक्शन, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज। रॉकी माउंट मतलब कहाँ कहाँ आपको पास सोल्स वगैरह से स्टार्ट, एक ये हो गया कॉक्सैकी, दूसरा रॉकी माउंटेन हो गया। ठीक है, एंड सेकेंडरी सिफिलिस वगैरह में भी नजर आएगा आपको, इधर से रिस्ट से स्टार्ट होता हुआ। ठीक है, चलो जी, टाइफस, रिकेट्सिया ऑन रिस्ट एंड टाइफस ऑन ट्रंक। ठीक है, इसका रैश की बात कर रहे हैं। अच्छा नीचे टाइफस दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास तो ये भी फ्लीज वगैरह से, जो हमने ऊपर फ्लीज पड़ी थी ये वाला। ठीक है, रिकेट्सिया टाइफी।
सो दिस इज द आपके पास फ्लीस से आएगा, और आपके पास स्टार सेंट्रली एंड स्प्रेड आउट स्पेयरिंग पाम्स एंड सोल्स, ये वाली चीज़ों पे ना आप डिफरेंशिएट करते हैं। अगर सेम सिनेरियो हो लेकिन आपके पास पाम्स और सोल्स हो तो दैट इज ये रॉकी माउंटेन, और अगर यहाँ नहीं हो ट्रंक या एब्डोमेन कहीं से है तो दैट इज रिकेट्सियल टाइफस, ठीक है, जो फ्लीस से है और वो आपके पास टिक से है, ठीक है। ओके, सो आगे चलो, आगे आपके पास है रैश रेयर, जो आपके पास है एहरलीचियोसिस। तो इसमें आपके पास क्या है कि मोनोसाइट्स विद मोरुला वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी मोनोसाइट्स किस में होंगे आपके पास, एहरलीचियोसिस में, और ग्रेनुलोसाइट्स एनाप्लाज्मोसिस। बस ये निमोनिक याद रख लो, ये वाली चीज़ें अक्सर अभी तक तो नहीं थी मगर फिर भी किस्मत की बात है, अगर सारा पढ़ा होगा कुछ ना कुछ तो ये मेगा तो आपको याद रह जाएगा ना, हो सकता है उस वक्त आपको एम और ई याद रह जाए, बेशक आगे कुछ नहीं, तो ये चीजें मेगा, ठीक है। ओके, आगे एनाप्लाज्मोसिस है, ये वेक्टर टिक है, इसमें ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ठीक है, विद मोरुला, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसको अगर आप देखोगे तो दिस इज द बेसिकली, ठीक है, पिक्चर ग्रैन्युलोसाइट्स। अच्छा, इसके बाद है क्यू फीवर, कॉक्सिला बुर्नेटी, नो आर्थ्रोपोड वेक्टर, बैक्टीरियम इनहेल्ड एज एरोसेल्स फ्रॉम द कैटल एंड शीप्स amniotic fluid, ठीक है, प्रेजेंट विद हेडेक, कफ, फ्लू लाइक सिम्टम्स एंड निमोनिया और हेपेटाइटिस वगैरह के साथ। कॉमन कॉज ऑफ कल्चर नेगेटिव एंडोकार्डाइटिस है। चलो, क्यू फीवर इज कॉज्ड बाय क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बग बिकॉज इट हैज नो रैश और वेक्टर। आगे हमने क्यू फीवर किसके साथ किया पीछे, रिकेट्सिया उसके साथ और मैम इसके कोक्सीला बोनेटी, ये इसी की बात करें मैम, फिर हमने जी कहा था कि ठीक है, रिकेट्सिया में भी करते हैं। जी अभी मैं नीचे रिकेट से आया था। बग बिकॉज इट हैज नो रैश और वेक्टर एंड इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव आउटसाइड इन इट्स एंडोस्पोर फॉर्म, नॉट इन द रिकेट्सिया जीनस बट क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, वो आपके पास आउटसाइड सर्वाइव नहीं करेगा, ये डिफरेंशिएटिंग फीचर है आपके पास क्यू फीवर बाय ये वाला बग और दूसरा रिकेट्सियल में वो सर्वाइव कर जाते हैं जबकि ये वाला नहीं करता, ठीक है। खैर ये इतने इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ आप फंगल पे, माइकोसिस पे, ठीक है, माइकोसिस फॉर ये जो फंगल इन्फेक्शन है, सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट है कि जो आपके पास ये वाला ऑल आर कास्ड बाय डायमॉर्फिक फंगाई, ठीक है, कोल्ड एनवायरनमेंट में होते हैं मोल्ड्स, ठीक है, और हीट वाले हैं यीस्ट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कोल्ड में है वो मोल्ड्स हैं और जो हीट में दैट इज आपके पास यीस्ट वगैरह, ठीक है। अच्छा, और ओनली एक्सेप्शन इज coccidioids which is spherule not yeast in tissue. Fair. Systemic mycosis can form granulomas like TB और कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड पर्सन टू पर्सन लाइक टीबी। और ट्रीटमेंट में फ्लूकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल, और फॉर लोकल इन्फेक्शन एम्फोटेरासिन बी फॉर सिस्टेमिक, ठीक है, सिस्टेमिक के लिए एम्फोटेरासिन बी, लोकल के लिए आपके पास फ्लूकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल। इट्रोकोनाजोल 4 कैप्सूल फॉर्म में आता है, फ्लूकोनाजोल 1 कैप्सूल और वीकली देती हो। अच्छा, हिस्टो, अब ये डिफरेंट टाइप्स हैं। हिस्टोप्लाज्मोसिस देख लो, आपके पास रिवर वैली वगैरह के साथ होगा। मैक्रोफेज फिल्ड विद हिस्टोप्लाज्मा, ये आपके पास मैक्रोफेज है, और ये हिस्टोप्लाज्मा वगैरह से, ये मैक्रोफेज और हिस्टोप्लाज्मा, ठीक है, इससे फिल्ड हुआ हुआ है। स्मॉलर देन आरबीसी, ट्यूबरकुलेट मैक्रोनीडिया ऑन कल्चर, इसमें आपके पास क्या है, प्लेटल टंग अल्सर, स्प्लिनोमेगाली, पैंसाइटोपिनिया, अरिथ्रिमा नोडोसम। हिस्टोलॉजी में आपके पास क्या होगा, हिस्टोहाइड्स विद इन मैक्रोफेज एसोसिएटेड विद बर्ड और बैट ड्रॉपिंग, ये बर्ड और बैट्स के साथ डायग्नोसिस थ्रू यूरिन सीरम एंटीजन। सो एज सच नहीं, हिस्टोप्लाज्मोसिस के साथ आता है रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम को, ये मेरे पास अगस्त में आया था, ठीक है, हिस्टोप्लाज्मोसिस मैम इन्वॉल्व्स द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। अच्छा, ब्लास्टोमाइकोसिस, ये आपके पास लेक्स वगैरह के साथ ब्रॉड बेस्ड बडिंग, सो बडिंग प्रोसेस के साथ हो रहा है, ठीक है, और आपके पास लंग डिजीज के साथ आएगा, बोन स्किन, ठीक है, वेरिकोस लेगन अक्सर इसके साथ देता है, वेरिकोस लेगन के साथ, ठीक है, मिमिक्स स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ब्लास्टोबर्ड्स ब्रॉडली, ये देखो ये फुट के ऊपर कैसे स्क्वेमस सेल लाइक लेगन दी हुई है, इसको कहते हो अक्सर वो जो डिफरेंस आता है ना वेरिक्यूस का और साथ में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का, ठीक है। अब ये देख लो, ठीक है, उसमें हमारा ज्यादातर किसको चूज करते हो डॉक्टर साहब? मैम इसका तो वैसे उसका ये भी तो है ना कि वो लोअर लिप पे होता है। तो ये तो स्क्वेमस सेल का है ना, जो वेरिक्यूस है उसका अक्सर एमसीक्यू आता है ना, जो स्क्वेमस सेल के साथ वो फीचर्स दिए होते हैं उसके डिफरेंट सारे, याद है कि नहीं? हम्म। उसमें रेटिड रिजेस वगैरह दिए होते हैं, सारा फीचर एक दिया होता है।
ड्रॉप शेप रेटी रिजेस वगैरह, जबकि ओवल शेप रेटी रिजेस होते हैं आपके पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में, ठीक है, ये चीज मेंशन कर लो। ड्रॉप शेप रेटी रिजेस इन, इधर ही लिख लो मैम ड्रॉप शेप। जी, ड्रॉप इन ये वेरिकस, और ओवल इन ये स्क्वेमस सेल रेटी रिजेस, ठीक है, ये एक डिफरेंस है। दूसरा वो सिनेरियो मेरे पास अभी है नहीं है ना, बल्कि शायद आ गई है, ठहर जो पिक्चर आ गई है। वो लिखता है हिस्टोलॉजी स्लाइड शोज ड्रॉप रेटी रिजेस, ठीक है, और न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटिज्म, न्यूक्लियर प्लीमॉर्फिज्म, लॉस ऑफ fluidity in area invasion by malignant epithelial cells, likely diagnosis is आपके पास वेरिकोस कार्सिनोमा, ठीक है। तो ड्रॉप इसमें और ओवल है आपके पास स्क्वेमस सेल में, और बस यही इनका एक डिफरेंस है। ये मैं ग्रुप में ठीक है शेयर मैम। कर दूँ, ठीक है, उससे इसको देख लेना। ओके चलो, आगे आपके पास है कोक्सीडियोडोमाइकोसिस। ये देखो ऐसे लग रहा है ना जैसे पोमीग्रेनेट है, ठीक है। सो आपके पास कैलिफोर्निया फिल्ड विद एंडोस्पोर्स ऑफ कॉक्सीडियोइड्स, ठीक है। इसमें आपके पास डिसेमिनेशन टू बोन, स्किन, एरिथ्रिमा नोडोसम, बम्पी टाइप का मल्टीफॉर्मस आर्थ्राल्जियाज के साथ आएगा, ठीक है, और मेनिंजाइटिस वगैरह के साथ, और डस्ट एक्सपोजर, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको मेनिंजाइटिस वगैरह दे दे, आर्थराइटिस दे दे और डस्ट एक्सपोजर के साथ दे दे, जैसे कि आपके पास एक्सकवेशंस और अर्थक्वेक्स वगैरह के साथ, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल, तो अगर ये वाली हिस्ट्री है तो आपने कॉक्सी उठाना है, ठीक है। अच्छा, पैराकॉक्सी, इसमें अब आपके पास क्या है, कैप्टन व्हील टाइप का, ठीक है। अब ये देखो इसकी, इसका ये कैप्टन व्हील नहीं है वो जो शिप के ऊपर आपके पास जी व्हील मैम। है, ठीक है, उस तरह से। सो दिस इज अ बडिंग यीस्ट है, ठीक है, बडिंग यीस्ट, बर्ड्स बने हुए हैं एक्चुअली वो व्हील के, ठीक है, सिमिलर टू ब्लास्टोमाइकोसिस। और ब्लास्टोमाइकोसिस में बेसिकली क्या हो रहा था ये, ठीक है, इसमें भी बडिंग हो रही थी आपके पास, बट लेयन में वेरिकोस और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। सो इसमें क्या है, मेल प्रीडोमिनेंस है एज कम्पेयर टू फीमेल, ये जो पैरा वाला है, ठीक है, पैराकॉक्सी, जो सोल्जर का वो जो है शिप का वो लगता है, ठीक है। सो कैप्टन्स व्हील ऑल वे टू लैटिन अमेरिका, कि वो अमेरिका जा रहे हो और इस तरह करके, ठीक है, ओके चलो। जी और मैम। फिर फंगाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें आते हैं। कैंडिडा में आपके पास सीडो हाइफी वगैरह के साथ आएगा, डायमॉर्फिक के साथ आएगा। टेम्परेचर उसने पहले बता दिए गर्मी में होते हैं, ठीक है। जर्म ट्यूब्स एट 37 डिग्री सेल्सियस, डायमॉर्फिक हो गया, सीडो हाइफी बडिंग हो गया, ठीक है। सिस्टमिक सुपरफिशियल इनकॉइल, हमें पता है वाइट इसोफिजियल वो करेगा, क्या कहते हैं, जहाँ भी करेगा। फर्स्ट। वल्वो वेजिनाइटिस जो लास्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमनली होता है ना इन्फेक्शन, वो इसी का ही होता है, कैंडिडा का, ठीक है। डायबिटीज वगैरह में यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, डायपर रैश, बच्चों में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वगैरह के साथ इंजेक्शन यूज में, ठीक है, जिनके अंदर इम्यूनिटी कम है। डिसेमिनेटेड कैंडिडियासिस, ठीक है, न्यूट्रोपिनिक होता है, क्योंकि आपके पास इसमें न्यूट्रोपिनिया क्यों है, वैसे तो हम, अच्छा चलो मैं इस पे आती हूँ। सिस्टेमिक और सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, ओरल एसोफेजाइटिस और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज न्यूनेटल स्टीरॉयड और डायबिटीज और एड्स। अगर स्टीरॉयड्स के साथ देखो तो उसमें आपके पास लिम्फोसाइट और वो कम होते हैं, एसिनोफिल न्यूट्रोफिल ज्यादा होते हैं। सो अगर तो स्टीरॉयडल यूज में हुआ तो फिर आपके पास न्यूट्रोफिल्स ज्यादा होंगे, ठीक है। बट आपके पास इधर जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और डिसएमिनेटेड कैंडिडियासिस दैट इज एसोसिएटेड विद न्यूट्रोपिनिया, ठीक है, स्पेशली जी मैम। न्यूट्रोपिनिक पेशेंट एज होस्ट डिफेंस रिलाइज ऑन फेगोसाइड्स। तो इन दोनों चीजों में, कैंडिडियासिस में दो चीजें हैं, एक आपके पास जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड क्लास, दूसरा आपके पास ये वाली डिसेमिनेटेड। हाँ डिसेमिनेटेड वाली क्लास, ठीक है, जो एसोफेगस के साथ है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के साथ हो रही है, ठीक है। अच्छा, क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, ठीक है, म्यूकोक्यूटेनियस स्किन और वो म्यूकोजा। ट्रीटमेंट में फ्लुकोनाजोल्स हैं, एजोल्स हैं फॉर विजाइना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरल फ्लुकोनाजोल, टॉपिकल एजोल्स हैं फॉर विजाइना, निस्टैटिन है, एजोल्स हैं, और रेयरली एकिनोकेंडिन्स फॉर ऑरल, फ्लुकोनाजोल, एकिनोकेंडेंस और एम्फोटेरासिन पी फॉर एसोफेगस और सिस्टेमिक। तो ये देखो सिस्टेमिक ये वाली एसोफेगल, ठीक है, इसमें एम्फोटेरासिन भी, विजाइनल में आपके पास एजोल्स हैं, ठीक है,
फ्लुकोनाजोल और ये सारे कैन, ठीक है। वैसे क्लोट्रिमाजोल और इस तरह से सब आते हैं। क्लोट्रिमाजोल तो हम रूटीन में यूज कर रहे हैं ना। निस्टेटिन अक्सर माउथ उसके साथ गार्गल्स वगैरह के साथ देते हो, ठीक है। जी मैम। एक एमसीक्यू है उसमें, उसने निस्टेटिन और एजोल दिया हुआ है, मगर उसने चॉइस ऑफ ड्रग निस्टेटिन रखा हुआ है उसमें। अब मुझे वो एमसीक्यू नहीं याद, मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट एजोल्स है, निस्टेटिन है और एम्फोटेरासिन पी। एसोफेजियल में उसने एम्फोटेरासिन पी दिया हुआ है आपके पास एज चॉइस। अच्छा, एस्परजिलस, एस्परजिलस में एच से याद रखो, ये आपके पास सेपरेट होते हैं। एक्यूट एंगल है 45 डिग्री में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका यही है। बाकी वही सारी फीचर्स हैं जो अमूमन वो देता है उसके साथ, ठीक है। और some species produce aflatoxins induce TB 53 mutation leading to hepatocellular carcinoma। So carcinoma से रिलेटेड आपके पास है एस्परजिलस, ठीक है, सेप्टेट वाला, ओके। क्योंकि लिवर जी के मैम। दो लोब्स है ना, सेप्टेट हैं, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट क्या है, वोरिकोनाजोल और एकिनोकेंडिन, ठीक है, सेकेंड लाइन ड्रग। अच्छा, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मिस, ये स्पोर क्रिप्टोकोकस, अच्छा ये मेनिंजाइटिस वाले हैं, ठीक है। 5 to 10 माइक्रोमीटर इनका साइज है, नैरो बडिंग है, इसमें आपके पास इनकैप्सुलेटेड होते हैं ये। और वो कैंडिडा डायमॉर्फिक है, ये नॉन डायमॉर्फिक है, ठीक है। पास पॉजिटिव, एक और पास पॉजिटिव आ गया हमारे पास, जहाँ पे हमने ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज और विपल किए, वहाँ पे हमारे पास ये जो न्यूफॉर्मिस है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो पास पॉजिटिव, ठीक है। सॉइल में है, पिजन्स ड्रॉपिंग वगैरह के साथ है, और हेमेटोजेनस डिसमिनेशन है इंडियन इनके साथ। इसमें हॉलोज नजर आएंगे, ये भी एक हमारे पास इसका वो है, अल्लाह आपका भला करे, एमसीक्यू आता है, ठीक है। इसमें ये म्यूसिकार माइमीन, दैट इज इसका रेड इनर कैप्सूल होता है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये निमोनिया वगैरह मेनिंजाइटिस वगैरह के साथ, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट देख लो, वो है आपके पास एम्फोटेरासिन बी। और क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मिस, एक तो बबल, ये देखो बबल लेगेन इन ब्रेन, तो बबल, ठीक है। एक है हेलोस है, दूसरा स्ट्रोब बबल है, ठीक है, और तीसरा एम्फोटेरासिन बी है, और साथ में पास पॉजिटिव है, ठीक है, ओके। चलो फ्लूकोनाजोल भी वैसे दिया हुआ है इसने, ठीक है। फ्लूसाइटोसिन फॉलोड बाय फ्लूकोनाजोल फॉर क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस, एम्फोटेरासिन बी प्लस फ्लूसाइटोसिन, और फिर फॉलोड बाय फ्लूकोनाजोल। इस ट्रीटमेंट को एज इट इज याद रखना है। हमने तो एम्फोटेरासिन बी सिर्फ लिखा हुआ है ना उसमें रफी में, तो रफी में इसको साथ में लिख लेना। जब हम न्यूरो करेंगे डॉक्टर साहब, तो मैंने ये लाजमी आपसे पूछते हैं। जी एम्फोटेरासिन मैम। बी फ्लाई, माशाल्लाह मेमोरी अच्छी है आपकी, बस रिटेन रखती जाना। तो ये ठीक है। अच्छा, म्यूकोर, देखो एस्परजिलस का ऐसे याद रखो, और म्यूकोर इसके ऑपोजिट है, नॉन सेप्टेट, इसका डायबिटीज के साथ, राइनोसाइनोसाइटिस के साथ, और ग्रामना मैम ये पेप्टिसिया। टीके के साथ प्रेजेंट करते हैं, वो एक उसका ये भी क्वेश्चन आता है। डायबिटीज वाले तो एस्परजिलस वाले नहीं है। नहीं मैडम, यही वाला है। ओके ठीक है, ओके ओके। एस्पर्जिलस ना उसके साथ आता है, ये एफ्लाटॉक्सिन वाली चीजें हैं वो उसके साथ है। अच्छा, लिवर वाले, ओके। अच्छा, म्यूकोर फिर आ गया, और थर्ड नर्व के साथ भी ये बिल्कुल ऐसे है, म्यूकोर इसी के साथ आता है। मेरे पास ना एक दफा एक पेशेंट आई थी, तब मुझे इतना आइडिया नहीं था, और पिक्चर्स थी मेरे पास पड़ी, नहीं तो मैं आज आपको फिर दिखाती उसकी। और मतलब मैं सोचती हूँ कभी कभी मेरे पास तो डिफरेंट वेराइटी ऑफ पेशेंट्स आते हैं। अगर देखा जाए तो चलो अल्लाह का शुक्र है, क्लिनिक अच्छा ही चल रहा है। अच्छा, वो पेशेंट आई तो उसको ना लाइक थर्ड नर्व पैल्सी वाले सारे फीचर्स थे, टंग भी वाइट कोटेड, अजीब सी, मतलब वो मैं अभी याद भी नहीं है कि उसके क्या क्या फीचर्स थे। तो वो डॉक्टर साहब ने फिर उसको म्यूकोरमाइकोसिस लिखा हुआ था, ठीक है, डेट इज वेरी ड्रेडली, क्योंकि ये लेमना प्रेपरेशिया से ब्रेन को इन्वेड करता है, ठीक है, और बहुत बहुत खतरनाक है ये। अच्छा चलो खैर, इरेगुलर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और वो डायबिटिक भी थी। नॉन सेपरेट हाइफे, वाइड वाइड मतलब ब्रॉड एंगल्स पे ये वो करते हैं, ब्रांचिंग करते हैं। और causes mucormycosis mostly in patient with decay, neutropenia, leukemia, ठीक है, inhalation of spores, fungi proliferate in blood vessels wall, penetrate cribriform plate, ठीक है, cribriform जो आगे फर्स्ट नर्व के साथ एंटर ब्रेन करेगी। नेक्रोटिक इश्कार ऑन फेस होंगे, नेक्रोटिक पैचेस होंगे, क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट की वजह से, ज्यादातर थर्ड नर्व को इन्वॉल्व करता है। सर्जिकल डिब्राइडमेंट, नेम्फोटेराजिन पी और इसाव्यूकोनाजोल, तो दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस। अच्छा, अभी इधर इन्होंने पिक्चर दी हुई है एच और आई। एच इज दिस, ये इसकी पिक्चर है एक्यूट एंगल पे, और ये है, लेकिन उसकी इस तरह की नहीं थी, वो बहुत आईज पफी और बाहर की तरफ थी उसकी। सो न्यूमोसिस्टिक जिरोवेसी, ये बोट लाइक होते हैं आपके पास, ये बोट्स बनाई हुई हैं इसने। सो दिस इज द बोट, दिस इज द बोट, दिस इज द बोट,
दिस इज द बोर्ड, ठीक है। अच्छा चलो खैर, निमोनिया के साथ एसोसिएटेड होते हैं इन एचआईवी वगैरह के साथ, ठीक है। और साथ में बायलैटरल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज होती हैं आपके पास चेस्ट में, और ये ब्रोंकोएल्वियोलर लेवाज में आपके पास बोर्ड शेप वो नजर आएंगे इसकी ना, डिस्क शेप यीस्ट सीन ऑन मिथेना मीन सिल्वर स्टेन ऑफ लंग टिश्यूज या बोर्ड शेप। ट्रीटमेंट इज, मैंने पहले बताया, टीएमपी और एसएमएक्स, ठीक है, जो आपके पास फॉलिक एसिड के जी साथ मैम। हिंडर कर रहा होता है डीएनए सिंथेसिस में, ठीक है। और साथ में आपके पास पेंटामाइडिन है, ठीक है, ये थायमिडीन वगैरह वो सही, डैप्सोन, ठीक है, प्रोफिलैक्सिस एज सिंगल एजेंट, और ट्रीटमेंट इन कॉम्बिनेशन विद टीएमपी, एटोवाक्यून, or start prophylaxis with CD4 cell count drops to less than 200 if people living in with HIV। अभी हमने ऊपर इसके साथ वो इसके काउंट्स के साथ भी किया था। अच्छा चलो खैर, दिस इज स्पोरोट्रिक्स स्किन की, ठीक है। अब ये क्या है, ये देखो ऐसा लग रहा है फिश बनी हुई है, कुछ सुपरफिशियल वेन्स वगैरह के साथ। चलो खैर, दो दिस इज पायरोट्राइकोसिस, कॉज करेगा डायमॉर्फिक फंगस से, एग्जिस्ट एज अ सिगार शेप्ड यीस्ट, सिगार शेप्ड, ये भी यीस्ट की तरह, वो कैंडिडा की तरह 37 डिग्री पे, ठीक है। और हाइफे विद स्पोर इन सॉइल्स, और लिवर ऑन वेजिटेशन व्हेन स्पोर्स आर ट्रॉमेटिकली इंट्रोड्यूस इनटू स्किन टिपिकली बाय अ थॉर्न। तो ये थॉर्न रोज गार्डनर्स डिजीज कहते हो, ये नाम सुना हुआ है वैसे, रोज थॉर्नर्स डिजीज, ठीक है, गार्डनर्स डिजीज। अच्छा खैर, पस्ट्यूल्स वगैरह बनेंगे, नोड्यूल्स होंगे, ठीक है, और साथ में आपके पास असेंडिंग लिम्फेंजाइटिस के साथ होगा, ठीक है। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में ट्रीटमेंट है इट्रोकोनाजोल या और पोटेशियम आयोडाइड, ओनली फॉर क्यूटेनियस लिम्फो क्यूटेनियस फॉर्म में, ठीक है। रोज जी मैम। गार्डनर, चलो जी, ये हो गया रोज गार्डनर। चलो ओके, इधर ही हमारे पास ये खत्म हो गए। अब प्रोटोजवाज में आप देखो, ये मैंने कल करा दिया था, जियार्डिया, एंटीमीबा और क्रिप्टोस्पोरेडियम। तो जियार्डिया में बस जल्दी जल्दी देख लो, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है डॉक्टर साहब? जड़ी है ये। जियार्डिया, ठीक है, ए से जियार्डिया, लेकिन ये एक मिनट है जो, मैडम हाँ, ये वो क्रिस्टल शेप थे ना ये वाले। जियार्डिया तो क्रिस्टल शेप ही है, बिल्कुल ऐसे है, मगर ये चांद लग नहीं ना रहा। मैं वही कह रही थी कि इसको तो क्रिस्टल पता शेप नहीं, करके रट्टे मारते रहे, और ये क्या है। शायद वो पूरा क्रिसेंट कह रहा है। शायद, हाँ जी मैम। अच्छा चलो खैर, पता नहीं, इसकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये देखो, ब्लॉटिंग, सॉरी, इधर मल्टी न्यूक्लियोटाइड ट्रोफोजाइट और सिस्ट इन स्टूल एंटीजन डिटेक्शन, ठीक है, ट्रोफोजाइट, अल्लाह जाने, चलो खैर, ओके। सो जीआरडीएस इज ब्लॉटिंग फ्लैटुलेंस फॉर फाउल स्मेलिंग नॉन ब्लडी फैटी डायरिया, ठीक है। और थिक फैट रिच चॉकलेट फॉर फैटी स्टूल फॉर जियार्डिया, सिस्टीन वाटर और टिनिडाजोल, अच्छा, निटाजोक्साइड और मेट्रोनिडाजोल, इसकी कोई सीक्वेंस थी डॉक्टर साहब जियार्डिया की? नहीं मैडम, ये थी कि वो एक दूसरी डिजीज होती है ना जो वीट इंटॉलरेंस वाली, तो वो उसके साथ आती है, वो फिर हम उसको करके वो इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन ये इम्प्रूव नहीं हो रहा होता, तो जब ये इम्प्रूव नहीं हो रहा तो फिर हम इसे जियार्डिया कंसीडर करते हैं, ओके, सीलिएक वाली। हाँ, सी स्प्रूव बिल्कुल, और लैक्टोज सीलिएक वाली, जी मैम। ओके। और लैक्टोज इंटॉलरेंस के साथ किसका आता है? लैक्टोज इंटॉलरेंस के साथ तो मैडम इसका नहीं आता। नहीं, वो वैसे यही किसका होता है कि आता है उसका मुझे? डायरिया, उसका डायरिया का ही होता है कि वो अच्छा, ऑस्मोटिक नहीं, डायरिया करवाता है। वो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के साथ आता है, ठीक है, ओके ओके। इस क्योंकि एक टाइम पे दो चीजें हैं, एक लैक्टोज इंटॉलरेंस और गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, और एक जो सीलिएक और ये कह रहे हो, ठीक है, ओके जी चलो मैम। ठीक है। अच्छा, एंटीमीबा हिस्टोलीटिका ब्लडी डायरिया डायसेंट्री और एनकवी पेस्ट एक्जिडेट्स होंगे उसकी, ठीक है, हाइपरकॉरेंट पेन के साथ होगा, फ्लास्क शेप अल्सर। सो ये एमसीक्यू आता है, फ्लास्क शेप अल्सर, इसके एज सच ये नहीं बताता कि डिस्चार्ज कैसे है, मगर फिर भी, और साथ में ये राइट अपर लोग, और डायग्नोस्टिक इज ये कोलोनिक बायोप्सी, ठीक है, सिस्ट इन वाटर, और सीरोलॉजी में एंटीजन पीसीआर ट्रोफोसाइट्स वगैरह मिलेंगे आपको आरबीसीज में आके, साइटोप्लाज्म में, ये देख लो, अब ये बेसिकली आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका के फ्लास्क शेप तो ये भी नहीं है वैसे, लेकिन चलो है, मेट्रोनिडाजोल और प्रोमायसिन और फॉरेस्ट सिम्टोमेटिक सिस्ट, ठीक है, क्रिप्टोस्पोरेडियम्स वे एचआईवी एड्स वगैरह के साथ, ठीक है। और इसमें आप ऊसाइड्स इन वाटर, ऊसाइड एसिड फास्ट इन में, और साथ में एंटीजन पीसीआर प्रिवेंशन में आप इसको दोगे नाइट
ज़ेनाइट, ठीक है, स्वेटज़ी में ये सारी ड्रग्स वगैरह दोगे, ठीक है। ओके, प्रोटोज़ोआ सीएनएस इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लाज़्मोसिस डोंट डाई। सो व्हाट इज़ टॉक्सोप्लाज़्मोसिस? ये भी इतनी दफ़ा किया, मैं नहीं पढ़ा आपको। मैम ये ना कैट से हो रहा होता है ये, और ये कैसे? टोर्च में आता है, टॉर्च में टोर्च आता है? इन्फेक्शन में। और ये वो कोलियोरेक्टाइटिस, उसकी हाइड्रोसेफलस, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशंस। मदर इंटरक्रेनियल कैल्सिफिकेशन में कोरोइडिनाइटिस के साथ और हाइड्रोसेफलस के साथ आता है, स्ट्राइड शाबाश। पूरा। चलिए आगे बताएं। नेग्लेरिया फॉवलेरी, इसका क्या आता है? मैम स्विमिंग ये वाले ना के साथ। वो ब्रेन ईटिंग वो है। शाबाश। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास अमीबा एनसीएसएफ स्विमिंग वाटर के साथ आता है ये, और थ्रू ऑल्फैक्टरी नर्व थ्रू क्रिब्रिफॉर्म प्लेट जस्ट लाइक म्यूकॉर, ठीक है। एम्फोटेरासिन बी दोगे। अच्छा, इसके बाद डॉक्टर साहब ट्रेपोना नोसोमा। सोनोग्राफी जो है ना उसमें स्लीपिंग सिकनेस है, उसमें ना ये सीसी फ्लाई से होता है ये। और ठीक है। जो है ना ब्लड स्मेयर करेंगे, और जो है सर्मिन ब्लड फॉर ब्लड बॉर्न डिजीज, और सीनस बेसिकली पेनिट्रेशन होती है। ट्रीटमेंट की बात करें ना, सुरामीन फॉर ब्लड बॉर्न डिजीज एंड मिलासोप्रोल फॉर सीएनएस पेनिट्रेशन, ठीक है। आई श्योर एम मेलो व्हेन आई एम स्लीपिंग, ठीक है। तो स्लीपिंग सिकनेस में आई श्योर से बताया हुआ कि जो आपके पास स्यूरामिन है वो, और एम मेलो से मेलोसोप्रोल। तो श्योर से आपके पास ब्लड बॉर्न, और मेलो से आपके पास ब्रेन सीएनएस पेनिट्रेशन, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट आपके पास एमसीक्यू है, इसको भी आप कर लो, ठीक है। चलिए आगे डॉक्टर साहब, आगे हमारे पास हेमाटोलॉजिकल इन्फेक्शन, प्लाज्मोडियम और बिसिया। सो प्लाज्मोडियम में फिलेरी, विवेक्स, ओवेल और फैल्सिपैरम है, ठीक है। और साइकिल में आपके पास फीवर है, हेडेक, एनीमिया, स्प्लीनोमेगेरी, हाइपोग्लाइसीमिया स्वेयर में, ठीक है। एनोफिलिस मॉस्किटो से होता है। डायग्नोसिस पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में हमने कौन सा स्ट्रेन किया था इसके लिए? जिम्सा या ग्राम स्ट्रेन? जिनसा। जिम्सा, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या है, वैसे थिक एंड थिन फिल्म बनाते हो। क्लोरोक्विन इफ रेजिस्टेंस, मेफ्लोक्विन प्रेगनेंसी वाली, डॉक्सीसाइक्लिन और एटोवाक्विन और प्रेगाक्विनिल, ये अक्सर एमसीक्यू में ये भी देते हैं कि मैम कौन। उसकी ना ट्रेवलर अगर हम मलेरिया की उसमें देंगे ना तो वो डोबाकोन और प्रोगानिल होगी। और जो हम प्लाज्मोडियम को मतलब हम लोग मलेरिया को मतलब जो है ना हम मलेरिया कंसीडर कर रहे होते हैं तो हम लोग देते यही हैं, ओके। टोबाकोन और प्रोगानिल। ओके, लाइफ थ्रेटनिंग यूज आईवी क्विनिन और आर्टिस्यूनेट। आर्टिस्यूनेट का भी बड़ा आता है। मैम वो ये था कि एक तो लाइफ थ्रेटनिंग या फिर रेजिस्टेंट हो जाएगा क्लोरोक्विन, तो फिर आईवी आर्टिसोनेट शुरू करते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग एंड रेजिस्टेंट अगर शुरू हो जाए तो। रेजिस्टेंट, एक वो क्लोरोक्विन का भी आता है ना? मैम वो जी मैम क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस के साथ ही है ना कि वो फिर बाद में ये शुरू कर देते हैं आर्टिसोनेट। ओके ओके, चलो ओके, ठीक है। अच्छा चलो, और फिर मैम मैं ये एक के प्रो एरिथ्रोसाइटिक जो स्टेज है ना सबसे छोटी इसकी है फेल्सीपेरम की। कहाँ गया फेल्सीपेरम? और सबसे ज्यादा जो है ना मलेरी की है। प्रो एरिथ्रो, क्योंकि आपके पास आरबीसी के साथ डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो प्रो एरिथ्रो में शॉर्ट खुशी है, और सॉरी फॉल्स खुशी है और छोटी देर के लिए, और लॉन्ग माला है, ठीक है। तो लॉन्ग में ये है, और शॉर्ट के लिए आपके पास ये स्टेज है प्रो एरिथ्रोसिटिक फेल्सीपैरम के साथ, ठीक है। फिर एम क्यू एम से याद हम्म। रखो, एम क्यू एम, ठीक है। मेलिग्नेंट क्वाड्रेंट मलेरिया इज बाय प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है। 72 और फीवर हिस्ट्री क्वाड्रेंट मलेरिया, ठीक है। और ट्रोफोसाइट रिंग विद इन आरबीसीज। इसके बाद आपके पास है विवेक्स ओवेल 48 है, टर्शियन मलेरिया है, हिप्नोजॉइड फॉर्म में इन लिवर है, ठीक है। ट्रोफोसाइट एंड सफनर स्टिपलिंग, ठीक है। स्मॉल रेड ग्रैन्यूल्स विद आरबीसी, ठीक है। ये वाला है आपके पास, ये वाला, ठीक है, विद और स्मॉल पाकिस्तान में मेरे ख्याल में यही कॉमन है, विवेक्स। विवेक जी। ऑल ट्रेमापोइन टू टारगेट हिप्नोसाइट्स। इसके बाद है फेल्सीपेरम, स्वेर इरेगुलर फीवर पैटर्न है, पैरासिटाइज आरबीसीज ऑक्लूड कैपिलरीज इन ब्रेन, सेरिब्रल मलेरिया। सो अक्सर एमसीयू जो आते हैं ना उसके साथ G6PD के साथ, वो सेम फीचर मैम ऐसे वो ना दस। ब्लैक वाटर जो है ना जी जी वो जी जी इसके साथ आता है, ब्लैक वाटर फीवर ना। जी तो जी बिल्कुल। जो सेरिब इसमें ये डिफरेंस होता है कि वो एक्स लिंक्ड है, जो G6PD है ना। तो G6PD है वो बिल्कुल उससे ऐसे। एक तो उससे डिफरेंशिएट हो जाए, फिर अगर ये किसी वुमन और गर्ल की बात करें तो फिर वो तो इसमें जैसे हम लोग जैसे सेरिब्रल मलेरिया को जी तो कर देते हैं डायग्नोज। बिल्कुल ऐसे है।
इवन ड्रग भी मेंशन हो फिर भी आपने इसी को मतलब जो डेप्सोन और वो सारे जी मैम, ड्रग्स वो हैं फावाबीन और सल्फोनामाइड वगैरह जो भी है ना वो, लेकिन फिर भी डाइक्लोफिनाक हमने अगर एक्स लिंक्ड और उस पे फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें ट्रोफोज़ाइट रिंग्स हैं, हेडफ़ोन शेप्ड विद आरबीसीज़, ठीक है? ये देखो ये हेडफ़ोन है। पता नहीं किसका अच्छा ये हेडफ़ोन लग भी रहा है वैसे, ये देखो, ये देखो, ठीक है? ऐसे मर्ज़ी है जी कि मैम। जितना मर्ज़ी बना दे। सो ओके क्रिसेंट शेप तो ये एमसीक्यू आता है क्रिसेंट शेप के साथ फैल्सीपैरम। सो और बेबी मैम उसका भी, JRDSS का भी। जीआरडीएसएस का भी बिल्कुल और वो भी एक हेमाटोमा कौन-सा? सबड्यूरल या एक्स्ट्राड्यूरल? जी अच्छा, मैम एक्स्ट्रा ड्यूरल। ये कन्फर्म है? अल्लाह, देखते हैं मैडम। क्रिसेंट शेप्ड। सब ड्यूरल में होता है और रिकग्नाइज बाय क्रिसेंट शेप्ड। किसमें क्रिसेंट शेप है? सब ड्यूरल में। ये मेरे हद तक गलत होता था इसलिए मैं आगे नहीं चली क्योंकि मुझे पता नहीं तो मैं आपको ठीक गलत कैसे बताऊं। चलो ओके। सब ये सब जोन से है ना ये सब जोन से हैं ये दैट आर क्रिसेंट तो सब ड्यूरल याद रखना ये भी ड्यूरल है ये भी सब ड्यूरल ठीक है डॉक्टर साहब। अब जी सबसे मैम। बता रही हूँ ठीक है ये सब। ओके चलो आगे तो इसमें ना अब babesiosis, female hemolytic anemia predominant in northern, eastern, north central US. Asthenia, increased risk of Sweat disease due to inability to clear infection. इन्फेक्टेड आरबीसीज क्योंकि स्क्रीन का काम है ना ग्रेवयार्ड होता है। अच्छा इसमें आपके पास एक्सोटिक जो क्या ऊपर हमने लाइम डिजीज के साथ भी किया था फॉर बोरीलिया और एनाप्लाज्मा वगैरह रिंग फॉर्म है मैल्टीज क्रॉस आई डोंट नो व्हाट इज दिस। और इसमें आप एटोवाक्विन और एजिथ्रोमाइसिन दोगे। एटोवाक्विन जो रेजिस्टेंस में भी देते हो ये फिर इसकी टाइप में अपना इसमें डॉक्टर साहब बीसी मैम मलेरियल में? हाँ ये मैंने कभी नहीं सुना। मैडम, हमने नहीं पढ़ी इसमें मलेरियल में। इसमें एक और होती है के वाली वो न्यू वेरिएंट है मैम वो फैल्सी। बलेची करके जो थी एक वो। नहीं 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 ब्लीची करके नहीं है कि मैं देखती हूँ एक सेकंड। वो भी थी मैम, एक बलेची करके। ये तो टिक बाइट्स है तो ये तो नहीं है एक सेकंड मैं न्यू वेरिएंट निकाल लूँ ऑफ न्यू ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम खबर ये सीक्यू भी आया। सेम फीचर्स हैं आपके फेल्सीपैरम जैसे मगर हाँ सही कह रही हो विलिक्री। जी मैडम, ये ना हमने की थी लास्ट टाइम भी। हाँ वो मुझे असल ना मुझे के पता नहीं क्यों याद रह गया हालांकि विलिक्री में के है। ओके सही है तो ये एमसीक्यू आया था मुझे अब वो याद नहीं स्टेटमेंट क्या था मगर आप आराम से उठा सकते हो। उसमें ना सेम फीचर प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम का मगर फेल्सीपैरम नहीं दिया होता और न्यू वेरिएंट भी लिखा होता है ठीक है। अच्छा चलो आगे है जी मैम। ट्रेपनोसोमा क्रूजी। ठीक है स्टेगास डिजीज के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियोमेगलोपैथी है डायलेटेड टाइप की ये एमसीक्यू है कि इसमें कौन सी डायलेटेड मायोपैथी होती है। मेगाकोलॉन है ठीक है मेगालोपिटी क्रूजी इसकी कॉजेज है ठीक है और बस यूनिलैटरल पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग है ठीक है। और रोमाना साइन याद रहे तो ठीक है नहीं तो नहीं सही ट्रेपनोसोमा क्रूजी ठीक है। और इसमें ये किसिंग बग कहते हैं उसको ठीक है। इसके अलावा आपके पास है डायग्नोसिस बाय ट्राइपोमेस्टिक गोट इन दैट्समेयर। और इसमें जो ट्रीटमेंट है दैट इज बेन बेंजनीडाजोल और साथ में निफ्यूमॉक्स ऐसे ट्रीटमेंट नहीं मगर ये आता है। जगास डिजीज में डायलेटेड मेगाकोलॉन वगैरह कार्डियोमायोपैथी वगैरह और पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग मगर फिर भी आपको मेट्रोनिडाजोल वाली
बेंजीडाजोल और साथ में निफ्यूटिमॉक्स, ठीक है। इसके बाद आपके पास लिशमेनिया, लिशमेनियासिस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुअल लिशमेनियासिस, काला अज़ार वगैरह, स्पाइकिंग फीवर आता है, पेटोस्प्लिनोमेगैली, पैनसाइटोपिनिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्यूटेनियस, वो कहता है कि सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन होती है इसकी क्यूटेनियस, ठीक है। इसके बाद सैंड ऑर्गेनिज्म कौन सा है ये, और ये देते हैं आपको सोल्जर्स वगैरह के साथ। मैक्रोफेजेस कंटेनिंग एमेस्टिगोट, ये भी एक दिन आया हुआ था, एमेस्टिगोट, बल्कि इस दफा आया हुआ था, मुझे याद आ गया। हाँ, ये इस दफा आया था डॉक्टर साहब, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जी ये मैम। का फेब गुजरा, मार्च, मार्च मैम मई, मई। मई का पेपर का था, इसलिए मुझे याद है, और था भी मेडिसिन का। ये जो, बल्कि आपके पेपर में नहीं था ये। नहीं नहीं मैडम, मेरा फर्स्ट पेपर था, मेरे मेरे पास नहीं था ये। डॉक्टर जाकिर का कौन सा पेपर था आपके साथ था? मैम मुझे नहीं पता, मेरा ना 12 को इवनिंग में था। अच्छा, मेरा ख्याल है उसका दूसरा या तीसरा था। एम्फोटेराजिन बी, सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट, ठीक है। अभी देखो ना, इधर इधर से चीजें निकाल रहे, तो आपको ये चीजें भी एटलीस्ट याद ना करो, रोजाना 2-3 दफा इसको नजर दोहरा लो, जो जो उनसे इम्पोर्टेंट है। जैसे क्रूजी इंपॉर्टेंट, लिशमेनिया इंपॉर्टेंट है, ये सारे फेल्सीपेरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सॉरी प्लाज्मोडियम। अच्छा, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, ये तो हमने कर करके थक गई हूँ, ग्रीनिश डिस्चार्ज, फाउल स्मेली है, ठीक है। और साथ में आपके पास इसमें आ जाएगा मोटाइल, ठीक है, वेट माउंट, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स है, मेट्रोनिडाजोल, ये इसकी शेप है डॉक्टर साहब, ठीक है। जी मैम। ओके, सो निमाटोड ड्राउन रूट्स ऑफ इन्फेक्शन, सो ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना इसको। आगे है आपके पास एंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस, पिनवॉर्म। अच्छा, हम आगे निमाटोड्स में, ठीक है, ये कितना रह गया पता? वाह, मैम ये थोड़ा सा ही अब रह गया होगा। हाँ, शुक्र है, थोड़ा ही रह गया। इसके बाद अच्छा, एंटेरोबियस वर्मिक्यूलरिस, पिनवर्म, पिनवर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एमसीक्यू में आते हैं। और एनल प्लूराइटिस इसके साथ ही आता है, ठीक है, इसके साथ। एक होता है ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, और वो प्रोलैप्स के साथ, और एक एनल, लोअल हुआ। नहीं नहीं, लोहा लोहा तो आता है डॉक्टर साहब, वो तो आई के साथ है ना। रेक्टल प्रोलैप्स के साथ आता है ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, ये वाला, ये यस रिपवॉर्म, यस मैम जी। ठीक। जी। ऑफन एसिम्प्टोमेटिक लूज स्टूल रेक्टल प्रोलैप्स इन चिल्ड्रन, ठीक है, ये। ये रेक्टल अच्छा, प्रोलैप्स से पहले क्या बोला था मैम आपने? ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, नहीं नहीं, विपवॉर्म, इससे पहले कुछ, इससे पहले कोई और कौन सा किया था आपने? ये वो मैं वापस अच्छा आ रही ठीक है हूँ, ठीक है वो मैं आ रही हूँ उधर। ठीक है। मैंने कहा भी ये कर रहे हैं तो इसको कम, ये इसमें बेंडाजोल्स है, अल्बेंडाजोल से बेंडाजोल्स। अच्छा, एंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस पिनवर्म, इट इज एनी प्लूराइटिस के साथ है, नाइट पे इचिंग होती है बच्चे को बहुत ज्यादा, ठीक है। और विजुअलाइज्ड थ्रू टेप टेस्ट, और ये इसका टेस्ट है, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन 5 to 10, फिकोरल बेंडाजोल्स, और साथ में वायरेंटल पेमोएड। फेमोएट। अच्छा, इसके बाद आपके पास एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राउंड वॉर्म है, जाइंट का, ठीक है। मे कॉज ऑब्स्ट्रक्शन एट इलियोकोलिक वॉल्व, ये इंपॉर्टेंट, वॉल्व को इन्वॉल्व करेगा। बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल, अब वो देखो ना, जब भी एक चीज को वो करेगा ऑब्स्ट्रक्ट, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, गैंग्रीन, ये वो, ठीक है। माइग्रेट्स फ्रॉम नोज माउथ, माइग्रेशन ऑफ लार्वा टू एल्विलाई, तो लॉफलर सिंड्रोम, पल्मोनरी एओसिनोफिलिया, लॉफलर सिंड्रोम, लॉफलर मीडिया से, डिप्थेरिया से याद रखो। डिप्थेरिया वाले बंदे को क्या होगा, एंड एस्केरियस लम्ब्रिकॉइड्स, अक्सर वो देते हैं बच्चा, उसको साथ में ना वो लंबे लंबे वॉर्म्स आ रहे हैं और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, तो वो सिम्टम्स वाला क्या होगा, उसको कहते हैं लॉफलर सिंड्रोम, ठीक है। इसमें पल्मोनरी एओसिनोफिलिया हो जाएगा, मतलब लाइक ज्यादा हो जाएंगे एओसिनोफिल। एलर्जी कंडीशन में आपके पास एओसिनोफिल वॉर्म्स में और पैरासाइट्स में, और साथ में आईजीई एलर्जी बढ़ता है। में पॉलिप्स में, यही डोज करते हैं। फिकोरल नॉबी कोटेड ओवल एग सीन इन, अच्छा, ये भी अब आते हैं, ठीक है, कि इसकी लार्वा किस तरह के हैं, दैट इज ओवल एग सीन इन, दिस इज अंडर माइक्रोस्कोप, सो बेंडाजोल है इसका भी ट्रीटमेंट। अभी वो जो पिछले आया हुआ था ना, वो आया हुआ था, एक ओवल होते हैं और एक राउंड होते हैं, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, मुझे याद नहीं आ रहा किसके थे, टीनिया, टीनियास के थे, हाँ, मैम टीनिया टीनिया के सोडियम, थे, जस्टिस फर्स्ट जो एलिमेंट, हम करते हैं। हाँ, टीनिया टीनिया सोडियम सोलियम का, के। सोलियम का ओवल थे, और सेजिनेटा का ओवल था, ये भी एमसीक्यू आया हुआ था। अच्छा चलो, स्ट्रोंगिलोइड्स स्टेरकोरेलिस, दैट इज थ्रेड वॉर्म, ठीक है, थ्रेड पतला सा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग थ्रेड, ठीक है।
अच्छा, जीआई ड्यूरनाइटिस, पल्मोनरी ड्राई कफ, हेमोप्टाइसिस, क्यूटेनियस में प्लूराइटिस सिम्पटम्स करेगा, हाइपर इन्फेक्शन सिंड्रोम वगैरह करेगा, ठीक है। ऑटो इन्फेक्शन इन केस ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, ये हम थ्रेड वॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। लार्वा इन सॉइल पेनिट्रेट स्किन, और स्किन लार्वा सॉइल से आएगा, स्किन को पेनिट्रेट करेगा। रेपिडिटी फॉर्म लार्वा सीन इन पीसेस अंडर माइक्रोस्कोप, तो इसका लार्वा थ्रेड का कैसे होगा, रेपिडिटी फॉर्म। रेब्डोमायोलाइसिस होता है ना मसल्स की, रेब्डिटी फॉर्म, ठीक है। अच्छा, आइवरमेक्टिन और बेंडाजोल, ठीक है। आइवरमेक्टिन भी अक्सर एमसीक्यू में आया हुआ है आजकल। अच्छा, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूरिनल, ठीक है, या नेक्टर अमेरिकैनस हुक वॉर्म कहते हो, जिसमें स्पेक्टिकल टाइप उसके होते हैं। कॉज माइक्रोसिटिक एनीमिया बाय फ्रॉम इंटेस्टाइनल वॉल क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस, ये अक्सर ये देता है इसका, ठीक है। प्रोडेटिक या सर्पिजिनस रैश, अक्सर वो कहते हैं एक फार्मर था, उसको टच हो गया, उसको क्या हो गया, उसको ये क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन्स हो गया, जो कैंसर क्लोस्टोमा ड्यूरिनल या इसके साथ, वैसे ड्यूरिनल नहीं है ये, एसपीपी सेप्रोफिटिकस के साथ में भी आता हो, ठीक है। इसमें लार्वा स्क्रीन फ्रॉम वॉकिंग बेयरफुट ऑन कंटामिनेटेड बीच और सॉइल, इसलिए वो फार्मर नंगे पाँव चल रहा होता है, उसको टच करता है। इसमें बेंडाजोल और साथ में पायरेंट्रल है, जो एंट्रोबियस का ट्रीटमेंट है, ठीक है। इस पर ट्राइकिनेला स्पाइरलिस, ठीक है, ये ट्राइकिनेला है आपके पास, लार्वा एंटर ब्लड स्ट्रीम इंसिस्ट स्ट्राइटेड मसल्स में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने स्ट्राइटेड मसल्स कहीं पे पढ़े थे। मायोसाइटिस करते हैं ये, ट्राइकिनोसिस, डार्टिस फीवर, नोजिया, पेरीऑर्बिट एंटीमा और माइल्जिया। तो जो मसल्स के साथ इन्वॉल्व है, स्पिंडल शेप मसल है ना, स्पाइरल। जी मैम। अंडर कुक्ड मीट, ये इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ये एमसीक्यू आता है, ठीक है, अंडर कुक्ड मीट के साथ। और बेंडाजोल, और इसमें हुक है, हुक फॉर्म है ना, नहीं, हुक फॉर्म ऊपर वाले थे। सो इधर आपके पास स्पेक्टिकल शेप होते हैं इनके, मैम ये ये ना अंडर कुक्ड में ना, ये उसमें भी आ जाता है, टीनियस सोलियम के साथ भी और इसके साथ बिल्कुल भी, ऐसे, दोनों एमसीक्यू बिल्कुल देखे हैं। बिल्कुल ऐसे है, टीनिया सोलियम, अंडर कुक्ड मीट, ठीक है। आगे चलो, आगे आपके पास टॉक्स, ये अब टिश्यूज में है, वो आपके पास इंटेस्टाइन्स में थी, ये टिश्यूज में है। टॉक्स कैरा, ऑनको सरसा, ठीक है, ये जो वो रिवर वाला है। लोआ लोआ जो आंख वाले, विचरेचिया जो आपके पास वो करती है, क्या करती है, फुट के साथ वो एडिमा शिडिमा, ठीक है। ब्रूगी जी मैम। आई, मेलाई, ठीक है। अच्छा चलो, ये टॉक्स कैरा कर लेते हैं पहले। विजुअल लार्वा माइग्रेंस, ठीक है, वो मैम क्योंकि फिलेरेसिस कैसे होता था, कहाँ था है? एक फिलेरेसिस भी था ना? फ्लेरियस वो लिशमेनिया और उसके साथ नहीं था। एक सेकेंड, जो एलिफेंट लाइक टांग बन जाती है उसकी लोअर लिम्ब पे। मॉस्किटो लिम्फेटिक सिस्टम है। पैरासाइट आपके पास फ्लेरियसिस कॉज्ड बाय विचरेशिया, ठीक है। और ये बुर्गाई मलाई जो नीचे लिखी हुई है, और साथ में बुर्गाई टिमोरी, ये सारे पॉजिटिव मतलब ये मैम एजेंट हैं। ये वो चीरी ही है ना जो हम लास्ट में पढ़ रहे हैं, उसी की कॉज है? हाँ जी, फ्लेरियसिस, ठीक है, ये वाला, जी मैम। ये सारा फिलिएरियसिस, ठीक है। ओके चलो, ओके। जी मैम। अच्छा चलो, आगे आगे मैं आपके पास किधर थी मैं, टॉक्सोपैरा कैनस। सो माइग्रेशन इनटू ब्लड, इन्फेक्शन ऑफ लिवर, आइज, विजुअल इम्पेयरमेंट, सीनस में सीजर्स करेगा, हार्ट पेशेंट में मायोकार्डाइटिस, और अक्सर एसिम्टोमेटिक है, ठीक है। टॉक्सोकैरा कैनस, फिकोरल रूट और बेंडाजोल। अच्छा, ऑनकोसिरोसर्सा वल्वुलस, दैट इज ब्लैक स्टेन नोड्यूल्स, रिवर ब्लाइंडनेस, ब्लैक साइड, फीमेल ब्लैक फ्लाई होती है इसमें। आइवरमेक्टिन दोगे इसमें, ठीक है, आइवरमेक्टिन, रिवर से आइवर, ठीक है। अच्छा चलो, रिवर का आर निकाल दो तो आइवर रह जाएगा। लोआ लोआ, स्वेलिंग इन स्किन, वॉर्म इन कंजक्टिवा, डियर फ्लाई, हॉर्स फ्लाई और मैंगो फ्लाई, ठीक है। और इसमें डायथाइल कार्बामेजीन दोगे, और इसमें अक्सर वो आगे फिलामेंट जो फ्लोरोस्कोपी करोगे उसके अंदर नजर आएगा। अच्छा, विचरिशी और साथ में बुर्गियाई मिलाए, दैट इज फ्लीरियसिस वगैरह के साथ, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा, तो वो फ्लीरियसिस होता है। एलिफेंटियसिस, एक लिम्ब बहुत मोटा होता है और एक लिम्ब बहुत ये वाला, ठीक है। सो worms invade lymph nodes,
इन्फ्लेमेशन, लिम्फेडिमा, ठीक है, सिम्टम्स ऑनसेट 9 मंथ टू 1 ईयर, फीमेल मॉस्किटो और डाइथाइल कार्बनमाजिन, ठीक है। आगे सिस्टोड्स एंड टेपवर्म्स एंड टीनियासोलियम है, डाइफाइलोबोथ्रम लेटम है और एकिनोकोकस ग्रैनुलोसिस है, तीनों इंपॉर्टेंट है। टीनियासोलम इंटेस्टाइनल टेपवर्म है, ठीक है, और इंजेक्शन ऑफ लार्वा इन अंडरकुक्ड pork, ठीक है, और प्राजिक्विंटल, मेरी बात पे राजी निकलो, नहीं तो आगे क्या था, निक्लोसामाइड और एल्बेंडा, ठीक है। अच्छा चलो, इसके बाद आपके पास दूसरी फॉर्म है इसकी, दैट इज सिस्टिसिरोसिस, न्यूरोसिस्टिसिरोसिस, सिस्टिक सीएनएस लेगन सीजर्स, ठीक है। तो इंजेक्शन ऑफ एग इन फूड कंटामिनेटेड विद ह्यूमन फीसेस, तो ये ह्यूमन फीसेस है सिस्टिसिरोसिस। इसमें प्राजिक्विंटिन एल्बेंडाजोल फॉर न्यूरो सिस्टिसिरोसिस। सो लास्ट में जो चॉइस है दैट इज एल्बेंडाजोल इज फॉर न्यूरोसिस्टिसिरोसिस। अच्छा, डाइफॉलोबोथ्रम लेटम बड़े बूथे वाला फॉर्मर के साथ, B12 डेफिशिएंसी के साथ, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के साथ, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ लार्वा इन रॉ फ्रेश वाटर फिश, ठीक है, क्योंकि फार्मर है, पानी के पास फिशिंग कर रहा है, प्राजिक्विंटल और निक्लोसामाइन। अच्छा, इकिनोकोकस ग्रैनुलोसिस ये आपके पास आता है हाइड्रेटेड सिस्ट के साथ। एगशेल कैल्सिफिकेशन आएगी इसमें मोस्ट कॉमनली। एक होता है आपके पास एगशेल, और किसमें होता है डॉक्टर साहब, सिलिकोसिस, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली इन रिवर है, लंग्स है, सिस्टर रप्चर कैन कॉज एनाफिलेक्सिस। इंजेक्शन ऑफ एग इन फूड कंटामिनेटेड विद डॉग फिशेस, शीप्स, और ये देखो शीप्स आर द इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। एल्बेंडाजोल सर्जरी फॉर कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट। मैं आपको मैं वो मैन कहने लगी थी, लेकिन वो तो हाइड्रेटेड में होता है। डॉक्टर साहब हाइड्रेटेड सिस्ट की वजह से अब दो चीजें हैं, इकिनोकोसिस यही है, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, हमारी बुक के अंदर ना होस्ट शीप और ये जोन से ना अपना रिजर्वायर में ह्यूमन, ठीक है, ये दोनों चीजें दी हुई हैं, हम ह्यूमन को फॉलो करते हैं, ठीक है। जी मैडम, वही ना, मैंने कहा ये तो हाइड्रेटेड सिस्ट में हमने ह्यूमन पढ़ा था, ये इधर कह रहा है शीप है। ये वही चीज है, ठीक है। अक्सर ना एक्चुअली ये नाम मिक्स हो जाते हैं। एकिनोकोकस इज द ऑर्गेनिज्म एंड हाइड्रेटेड सिस्ट इज द डिजीज, ठीक है। अच्छा, जी मैम। तो वो मैं नहीं करना है आपने फॉलो। अब वैसे तो देखो इधर फर्स्ट एड को ही हम फॉलो करते हैं, मगर इसकी अपनी मर्जी है भाई, हमारे ये अपना CPSP वालों की। अच्छा, ट्रिमाटोड्स दैट इज फ्लूक, ठीक है। फ्लूक्स में आपके पास शिस्टोस्टोम है और कोलोनोर्किसनेसिस है, ठीक है। सो सबसे पहले शिस्टोस्टोमा देख लो। शिस्टोस्टोमा में आपके पास क्या होते हैं, हिस्टियोसाइट्स होते हैं। शिस्टोस्टोमा में क्या होता है बच्चों, मैम ये वो तो नहीं है, ये हेमाटोबियम वाला, ये जो शिस्टोसोमा, सॉरी वो वो फर्स्ट कैंसर करता है, लेटर नेफ्रोजेनिक वाला। वाला। हाँ बिल्कुल वही है। लिवर स्प्लीन इनलार्जमेंट है यार, हिस्ट्रियोसाइट्स किस में थे, मुझे मैडम वो तो हिस्ट्रियो, उसमें होते हैं, वो तो है मैडम, एनीमिया में होते हैं ना हिस्टोसाइट्स। ये तो उनका है ना, रेड ब्लड सेल का वो जब आरबीसी वो ये टूटने लग जाते हैं तो ये हिस्टोसाइट्स आता हो रहे होते हैं। किस ऑर्गेनिज्म के साथ है। ब्लेरिया में मैं आपको एक चीज बताना भूल गई हूँ पीछे, कि उसमें हिप्नोसाइट्स होते हैं, मीरोसाइट्स होते हैं और स्पोरोसाइट्स होते हैं। मुझे फॉर्म्स बता दो डॉक्टर साहब आप। मैम मलेरिया की पूछ रही हैं? जी जी, वो मैं पीछे बताना था लेकिन भूल गया बताना। मैम हिप्नोसाइट्स होते हैं वो, और वो होते हैं स्पोरोसाइट्स होते हैं, ट्रोफोसाइट्स होते हैं, और मीरोसाइट्स होते हैं। जो हिप्नोसाइट्स होते हैं वो लीवर में होते हैं, मतलब ओपन और डोर्मेंट उसमें। और जो है मीरोसाइट्स वो फिर आके उसमें एक्टिव होते हैं आगे जाके। ओके ओके ओके, ठीक है। ये आपके पास कौन से हिस्टोसाइट्स हैं, ये स्प्लीन, लंग्स, नेक्रोफेजेस, लिवर में कुफर सेल्स, स्किन में लैंगरहैंस सेल्स, इन टिश्यूज में मिलेंगे। चलो पता जी नहीं मेरे मैम। ज़हन में ये आ गए थे, ओके। आगे चलो, आपके पास हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शीशोसोमा का ना, ये लैटरल स्पाइन का, ये पूछते हैं लाजमी। शो एस मेंसनी एग विद लैटरल स्पाइन। अभी पता नहीं मैंने कहाँ देखा था इसको, एक लैटरल स्पाइन होता है, एक मीडियल स्पाइन होता है, देख लेना इसको। ये भी MCQ शायद रिसेंट अटेम्प्ट का था, देखना इसको लाजमी। फाइब्रोसिस, इन्फ्लेमेशन, पोर्टल हाइपरटेंशन, और एस मेंसनी और एस जेपोनिकम, हाँ ये जेपोनिकम वाला शायद जिससे थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं। Can both also cause intestinal schistosomiasis presented with diarrhea, abdominal pain, iron deficiency anemia, chronic infection with जो आपके पास ये शिस्टोसोमा हिमोटोबियम है, एक विद टर्मिनल स्पाइन, ये देखो एक लैटरल स्पाइन है, एक टर्मिनल स्पाइन है, ठीक है, हिमेटोबियम। और वो मेंशन करता था लैटरल स्पाइन को इन्वॉल्व।
कैन लीड टू सिकल सेल कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर, पेनलेस हेमेटूरिया एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब इसने इस दफा यहाँ से एमसीक्यूज निकाले हुए हैं, देखो कितनी गंदी बात है ना। अच्छा चलो, स्नेल्स आर इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है, और सरकारिया पेनिट्रेट स्किन ऑफ ह्यूमंस इन कांटेक्ट विद कंटामिनेटेड फ्रेश वाटर स्विमिंग और बाथिंग, ठीक है, और प्राइवेट क्वांटिलेस की ट्रीटमेंट। अच्छा, कोलोनोर्किसनेसिस, बाइलरी ट्रैक्ट इन्फ्लेमेशन, ये अक्सर वो आपको देता है उसको क्लेंजियोकार्सिनोमा कोलिसिस्टाइटिस, के साथ। जी, कोलेंजियोकार्सिनोमा वगैरह, पिगमेंटेड गालस्टोन, कोलेंजियोकार्सिनोमा, ठीक है, अंडर कुक्ड फिश है इसके साथ, और प्राज़िक्वांटल है इसकी ट्रीटमेंट। आगे आपके पास एक्टोपैरासाइट्स दैट इज सार्कोप्टेस के बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसके बीच का ऑर्गेनिज्म होता है। माइट बरो इन स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये इंपॉर्टेंट है कॉर्नियम के अंदर, ठीक है, इसके बीच का एस से सरकोप्टिस, और सी से कॉर्डियम, ठीक है, प्लूराइटिस वर्ड्स एट नाइट एंड सर्पिजिनस बरोस ऑफन बिटवीन फिंगर्स एंड टोज, ठीक है, तो अक्सर वो देखो फिंगर्स और टोज के दरमियान यहाँ पे ना, ये सेंटर में आप लगाते हो पर बेहतरीन शेपिंग, और इससे ज्यादा पेप्यूज बने होते हैं। कॉमन इन चिल्ड्रन, क्राउडेड पॉपुलेशन, जेल, नर्सेज होम, स्कूल्स में भी इवन, ट्रांसमिशन थ्रू स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट मोस्ट कॉमन, और थ्रू फोमाइट्स, ट्रीटमेंट इज परमेथ्रिन, ये आपके पास परसेंटेज में आता है, परमेथ्रिन लोशन, ओरल आइवरमेक्टिन, ठीक है, वॉशिंग, ड्राइंग, ऑयल क्लॉथिंग, बेडिंग, ट्रीट, क्लॉथ कांटेक्ट, आपने नेक से नीचे नीचे लगाना होता है, और सुबह उठकर खुद को भी वॉश करना है, कपड़ों को भी करना है और चेंज करना है। अच्छा, पेडिक्योर, ह्यूमनस एंड थ्री, एक सेकेंड। प्यूबिस, ब्लड सकिंग, जो एंटी लाइस शैम्पू हम यूज करते हैं, लाइस दैट कॉजेज intense pruritus with associated excoriation commonly on scalp, neck, head lice, ठीक है, waist band and axilla, body lice और pubis perineal region, तो pubis lice, बॉडी लाइस कैन ट्रांसमिट रिकेट्सिया, ठीक है, और भाई एपिडेमिक टाइफस और ये सारी चीजें। ट्रीटमेंट क्या है, पायरिथ्रोइड्स, पैराथायरॉइड से याद रख लो, ठीक है, मेलाथोइन, ठीक है, और आइवरमेक्टिन जो आप इसमें भी यूज कर रहे हो स्केबीज में, ठीक है, लोशन एंड नेट नेट, ठीक है, कॉम्बिंग, जो कि अम्माएं आजकल करती नहीं है, उन्हें मुश्किल लगता है। हेड लाइस कैन बी ट्रीटेड एट होम विदाउट इंटरप्टिंग स्कूल अटेंडेंस, अगर माँ मेहनत करे तो, ठीक है। अच्छा चलो, इसके बाद है सिमेक्स लेक्ट्यूलेरियस एंड सिमेक्स हेमिप्टेरस, मैंने आज तक ये नाम नहीं सुने। बेड बग्स कहते हो, अच्छा ये ना, ये हनीमून वाले भी कुछ इस तरह से ना कहते हो इसको बग्स, ठीक है, क्योंकि ये बेड बग्स है, ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स दैट, अक्सर ये जो आप जाते हो अपने हॉस्पिटल्स में भी जाते हो, ये खटमल खुटमल, ठीक है, बैठते हो तो पेनलेस बाइट्स रिजल्ट्स इन अ रेंज ऑफ स्किन रिएक्शंस, टिपिकली प्यूराइटिस, एरिथेमेटस, पेप्यूल विद सेंट्रल हेमोरेजिक punctum, a cluster or linear pattern of bites seen upon awaking is suggestive. Diagnosis confirmed direct identification of bed bugs in patient's dwelling, ठीक है, bed bugs can spread among rooms, कोहेबिटेंट्स में एग्जिबिट सिमिलर सिम्टम्स, मतलब जो एक घर में रहने। इन्फेस्टेशन कैन आल्सो स्प्रेड टू ट्रैवलर्स फ्रॉम इन्फेस्टेड होटल्स, ये देखो ना, इसलिए हनीमून टाइप का कहते हो। एंड यूज ऑफ अनवॉश्ड यूज बेडिंग, ट्रीटमेंट बाइट सेल्फ रिजॉल्व विद इन 1 वीक, एरेडिकेशन ऑफ द इन्फेस्टेशन इज क्रिटिकल। भाई बेड चेंज कर दो, लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं करना। सो ये ना, मुझे हमारे प्रोफेसर होते थे, मुझे ना इरफान, हाँ, तो वो ना अक्सर बड़ा सरकास्टिक तरीके से बताते होते थे कि ये हनीमून बग्स कहते हैं उसे। अच्छा, पैरासाइट्स के हिंट्स की अगर बात करो तो बाइलरी ट्रैक्ट, कोलेंजियोकार्सिनोमा, जी डॉक्टर साहब नाम बताएं। हाँ मैम, कुलर्ची इसमें का वो क्लेंजियोकार्सिनोमा में से है। अच्छा, ब्रेन से सीजर्स, मैं ना इसको गायब करती हूँ, हाँ आता है। मैम, ये न्यूरोसिस्टिस, वो है जी, क्या मैम? न्यूरोसिस्टिस कौन कर रहा था, न्यूरोसिस्टिस सोलियम। सोलियम, सोलियम की ट्रीटमेंट में क्या था, लास्ट वाला एल्बेंडाजोल, न्यूरो मैम हमने प्रादिक्वांटल किया था, आपने क्लोसामाइड करवाया था, और एक और भी कुछ बताया था आपने। एल्बेंडाजोल करते हैं ना लास्ट वाला। हेमेटूरियस में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, वो मैम स्क्वेमस सेल करेगा शिस्टोसोमा हेमेटोबियम।
उसमें एक लैटरल स्पाइन था, एक टर्मिनल स्पाइन था। मिडल लैटरल स्पाइन था। जी। जी मैम, आपने मुझे कहा था कि वो अभी करना है उसको, कि लेटरल स्पाइन भी आया और मिडल स्पाइन भी आपने कहीं देखा, तो मैंने कहा मैं देखूंगी ये। अच्छा, मेंसोनी जो है ना, शिस्टोस्टोमा मेंसोनी, ठीक है, दैट वाज लैटरल, ठीक है। और जो जी आपके पास मैम। जिपोनिकम है ना, जिपोनिकम वो टर्मिनल है। देखो, मैन जोन है ना, मैन वो लेट गया, ठीक है, और फिर जापान में निकला, ठीक है, और उसे टर्मिनल इलनेस हो गई, ठीक है। तो मेंसोनी इज लैटरल स्पाइन एंड जापान टर्मिनल स्पाइन। अच्छा, ये लिखा हुआ है आपके इसमें फर्स्ट एड में। अच्छा चलिए, लिवर सिस्ट एक्सपोज टू इन्फेक्टेड डॉग, दैट इज हाइड्रेटेड सिस्ट ऑर्गेनिज्म। वो मैम अगैनोकोकस, अब बुक जो नहीं आपने खोल, अभी मेरा सही करवाया था। हाँ बुक मैडम नहीं अभी खोल, आपने मेरा ठीक करवाया था। हाँ बुक नहीं खोली डॉक्टर आयशा। अच्छा, ठीक है आयरन मैम। डेफिशिएंसी अनीमिया, अनीमिया। हुक्म में। अच्छा, हुकॉम, कुछ और नाम लो। वो एंथाइलोस्टोमा ड्यूodenal वाला। हाँ, माइल्डियस एंड पेरी ऑर्बिटल एडिमा बताओ। ये नहीं पता, ये किसमें था। मैंने आपको कहा था कि माइल्डियस थे सही। मैंने आपको कहा था माइल्डियस के साथ मसल कैसे होती है आपके पास, मैंने कहा था स्पाइरल, याद रखो, ट्राइचिनेला ओ स्पाइरल्स। यस 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 यस। हाँ। अच्छा, मुझे बताओ, नॉक्टर्नल पेरिएनल प्लूराइटिस कौन करता है? वर्निकुलरिस एंटेरोपियस, वर्निकुलरिस। पोर्टल हाइपरटेंशन इज विद, वो जो अभी मैंने आपको ये तो लैब अभी से, हमने उसमें पढ़ा भी था ना, कि वो उसमें जाएगा जब हेमाचूरिया करता है, तो वो जाके वो करवा देता है, क्या कहते हैं उसको, ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन। कौन करता है? एस्केरियासिस। नहीं मैम, ये सिस्टोसोमास का मसल वाला, अच्छा, पढ़े है, कार्सिनोमा ठीक है, वाला। ठीक है। ओके, तो शिस्टोसोमा की दोनों स्ट्रेन्स, दैट आर मेंसनी और जिपोनिकम। अच्छा, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी कौन करेगा? मैम वो फिशरमैन वाला, डायफोलो बहुत सही, बोथ्रियम लेटम। ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब एजोल्स देख लेते हैं जल्दी से। तो डॉक्टर मैम साहब हम, ताज़ा ताज़ा वाली चीजें थोड़ी याद रह जाती हैं वो जी, हफ्ते वाली अच्छा, भूल जाती हैं। तो यही आपको मेमोरी बनाएगा ना, ठीक है। अगर इतना सुनूंगी फौरन से, ये आपकी मेमोरी में रह जाएगा, फिर और बात नहीं सुनूंगी तो भूल जाएगा। अच्छा बच्चे, ये सबसे पहले आप देखो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। इसमें ये सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये फंगल सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। कुछ चीजें जो जी मैम, न्यूक्लियस, पहले स्कॉलिन बनता है, फिर स्कॉलिन के बाद स्क्वालिन एपोक्साइड बनता है, फिर उसके बाद हाँ ना एपोक्सीडेज आता है, वो एपोक्साइड बनाएगा, उसके बाद लेनोस्टिरोल बनेगा और एर्गोस्टिरोल बनेगा। ठीक है, उसके एर्गोस्टिन बाद इसमें ना, जी मेम्ब्रेन का मैम, हाँ जी, ठीक है। जी मैम, जो एजोल्स होते हैं ना उसमें मैम, ये जो एम्फोटेरोसिन बी है, और ये इनमें ना मैम ये मेम्ब्रेन पोर्स बन जाते हैं, में लीकी चैनल्स जैसे होते हैं ना, तो हम्म, वो उसको इस तरह इंटरेक्ट करते हैं, कि वही है ये। हाँ जी मैम, वही है वही है। हाँ, एम्फोटेरेसिन बी सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी को इनहिबिट करेगा, पोलिन्स, जिसमें एम्फोटेरेसिन बी और और, स्टेटिन। हाँ जी, जो कि कैंडिडा वगैरह के साथ आता है, ठीक है। तो सबसे पहले एम्फोटेरेसिन बी को जल्दी जल्दी रीड कर रही हूँ। बाइंड्स एर्गोस्टिरोल, ये जो बन गया है इस पे, ठीक है। यूनिट टू फंगाई, ये भी एक एमसीक्यू आता है, ठीक है। मेम्ब्रेन पोर्स दैट अलाउ लीकेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, क्लिनिकल यूज में अगर आप देखो तो दैट इज आपके पास सीरियस सिस्टमिक माइकोसिस, क्रिप्टोकोकस एम्फोटेरेसिन बी और फ्लूसाइटोसिन फॉर क्रिप्टोकोकस मेनिनजाइटिस और ये सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। इसके बाद हिस्टोप्लाज्मोसिस और कैंडिडा म्यूकॉर के लिए एडवर्स इफेक्ट में फेस की वजह से, एम्फोटेरेसिन बी की वजह से फीवर, चिल्स, शेक, हाइपोटेंशन, नेफ्रोटॉक्सिक एरिथमियाज, एनीमिया, आईवी फिलिबाइटिस, ठीक है। एम्फोटेरेसिन बी और हाइड्रेशन कम करेगा, नेफ्रोटॉक्सिक, लाइपोसोमल एम्फोटेराजिन भी करेगा आपके पास डिक्रीज टॉक्सिसिटी इसकी। चेनेस्टेटिन है आपके पास, सेम एज बी, एम्फोटेराजिन बी, टॉपिकल यूज टू टॉक्सिक फॉर सिस्टमिक यूज, स्विच एंड स्वेलो फॉर ओरल कैंडिडियासिस, टॉपिकल फॉर डायपर रैश एंड विजाइनल कैंडिडियासिस, ठीक है। इसके बाद है आपके पास फ्लूसाइटोसिन, जो भी आप बता रहे थे, ये मेम्ब्रेन, एक सेकंड, फ्लूसाइटोसिन ये इससे ऊपर न्यूक्लिक मैम ये एसिड, न्यूक्लिक एसिड है। हाँ। डीएनए आरएनए बायोसिंथेसिस कन्वर्ट करेगा आपके पास 5 फ्लोरोयूरेसिल बाय साइटोसिन डीएमिनेज को, ठीक है। इसके बाद आपके पास है सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस, जो अभी हम ऊपर भी पढ़ रहे थे, स्पेशली
मेनिंजाइटिस कॉज द क्रिप्टोकोकस इज कॉम्बिनेशन विद एम्फोटेरासिन बी। तो हमने ऊपर जो एफ किया था और उसके बाद जी मैम फ्लूसाइटोसिन और फ्लूकोनाजोल आपने कहा था, मैं सुनूंगी इसलिए मैंने याद कर लिया था। हाँ, अब आपको ये ड्रग वैसे ही याद होना था या नहीं होना था, अब याद रहेगा। एम्फोटेरासिन बी प्लस फ्लूसाइटोसिन, फ्लूकोनाजोल और फ्लूसाइटोसिन। फॉलोड बाय फिर फ्लूकोनाजोल है, ठीक है। ये दोनों फॉलोड बाय फ्लूकोनाजोल। अच्छा चलो, इसके बाद है एजोल्स, जैसे जोल्स है, क्लोट्रिमाजोल, फ्लूकोनाजोल, आइसोव्यूकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, माइकोनाजोल और वोरिकोनाजोल। अब ये जोल्स कहाँ पे हैं? ये एल्गोस्टिरॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं। तो मतलब ये 14 अल्फा डी मिथाइलेज को इनहिबिट कर रहे हैं। और पीछे क्यूमुलेट क्या करेगा? लिनोस्टिरॉल, ठीक है। अच्छा चलो, सो किधर चलेंगे एजोल्स? हाँ, inhibit fungal sterol synthesis by inhibiting cytochrome P450 enzyme that converts lenostirol to ergosterol। अभी आपके पास क्लिनिकल यूज है लोकल एंड लेस सीरियस सिस्टमिक माइकोसिस, फ्लूकोनाजोल फॉर chronic suppression of meningitis people, HIV can be infection all types है। itraconazole may be used for ब्लास्टोमाइसिस और ये सारे हिस्टोप्लाज्मा स्पोरोथ्रेक्स। क्लोट्रिमाजोल आपके पास है एंड माइकोनाजोल फॉर टॉपिकल फंगल इन्फेक्शन। तो टॉपिकल के लिए अक्सर हम जो फोटेमाजोल और मिकोनाजोल। माइकोनाजोल है मेन, ये याद रख लो, ठीक है। और वोरिकोनाजोल फॉर एस्परजिलस, जो सेप्टेट वाला है, ठीक है। सेप्टेट वेरी वाला हमने ऊपर पढ़ा था इसको। एंड सब जी मैम। कैंटीन आइसोफ्लूकोनाजोल फॉर सीरियस एस्परजिलस एंड म्यूकॉर, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली वोरिकोनाजोल करोगे और आइसोफ्लूकोनाजोल जब सीरियस एस्परजिलस इन्फेक्शन। एडवर्स इफेक्ट विद टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस इनहिबिशन। तो सबसे मैम वो इंपॉर्टेंट है लेनोस्टिरोल नहीं हो रहा ना, लेनोस्टिरोल से फिर एर्गोस्टिरोल नहीं आया, तो इस वजह से टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस इनहिबिशन हुई है, जिसके जी साथ जी गायनेकोमेस्ट्रिया वगैरह आएगा। जी जी, क्योंकि स्टीरॉल वो है ना आपके पास डेरिवेटिव। अच्छा, गायनेकोमेस्टिया स्पेशली विद कीटोकोनाजोल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ना कर देना मेल्स में कीटोकोनाजोल ठोकी जाओ। लिवर डिसफंक्शन एंड ब्रेथ साइटोक्रोम P450 और क्यूटी इंटरवल, ज्यादातर जो ड्रग्स है उनका क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन के साथ ही है। अच्छा, टर्बिनाफिन बस खत्म होने वाली है मेरी भी। जी मैम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स वगैरह भी क्यूटी इंटरवल, लेकिन उनके साथ अरिथमियाज वगैरह भी हैं बिल्कुल अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में। और टर्बिनाफिन बहुत हाँ ज्यादा मैक्रोलेट में। ओके। टर्बिनाफिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनहिबिट करेगा फंगल एंजाइम सीक्वल एपॉक्साइड, ये वाला है, ठीक है इसको। तो ये ऊपर जो आपके पास स्क्वेलिन एपो ऑक्साइड है, उसको फर्स्ट स्टेप पे ही दैट इज लेनोस्टिरॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है, जो आगे लीड करता है लेनोस्टिरॉल को और फिर एर्गोस्टिरॉल को, ठीक है। एजोल्स नीचे जी वाले मैम। स्टेप और टर्बिनाफिन पहले स्टेप को। अच्छा, डर्मेटोमायोसाइटिस, ठीक है, स्किन रिलेटेड, ऑन्कोमाइकोसिस नेल रिलेटेड, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन ऑन ऑफ फिंगर और टो नेल्स, जीआई अपसेट, हेडेक, हेपेटोटॉक्सिसिटी, टेस्ट डिस्टर्बेंस, स्पर कीमोकेंडेंस, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ट्रीटमेंट में ड्रग में, जहाँ भी हम पढ़ रहे थे आपके पास एक्रोनोकेंडेंस के साथ कौन से पढ़ रहे थे हम ड्रग्स? एजोल्स, ठीक है। हम्म। एंटी ड्यूलाफेन और टेस्पोफेंडेंट एंड मैम वो माइक्लोफंगेट। सेलवॉल सिंथेसिस में आ जाते हैं ये वाले, और वो वाले ना एम्फोटेरासिन बी वाले। लेकिन ये जो एजोल्स है ना, ये फिर एर्गोस्टिरोल सिंथेसिस में है। जी जी, उसमें वो ये सेल फर्क है। वो सेल मेम्ब्रेन जी एम्फोटेरेसिन मैम। और ये सेल वॉल जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। जी मैम। अच्छा, ये क्या इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट करेगा बीटा ग्लूकान का इन्वेसिव स्पर्जुलस, जो कि पेप्रिचिया शेप्रिचिया करेगा उसमें। जीआई फ्लशिंग, जीआई अपसेट एंड फ्लशिंग, दैट इज हिस्टामिन रिलीज, ये इसका एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है, ये मैम बहुत ये इंपॉर्टेंट। इसका और उसका आता है माइकोलिक एसिड का डिफरेंस, कि ये बीटा ग्लूकोन को करता है और वो फिर माइकोलिक एसिड सिंथेसिस टीबी वाले में। माइकोलिक एसिड क्या करते हैं? मैम वो उसकी सेल वॉल टीबी वाले की, इससे है ना, मतलब कंपोनेंट ये होता है माइकोलिक एसिड। कंपोनेंट पूछ रहे हो? ओके ओके ओके, ठीक जी है। मैम। ठीक तो है, ये ओके फिर इसमें बीटा ग्लूकॉन। ओके। ये भी पूछता है ग्रेसोफुल्विन, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शन, ठीक है, ये मतलब डीएनए डिवीजन वगैरह, ठीक है। डिस्टर्ब माइटोसिस, ठीक है। डिपॉजिट्स इन केराटिन कंटेनिंग टिश्यू और नेल्स वगैरह पर, ठीक है आपके पास। ओरल ट्रीटमेंट ऑफ सुपरफिशियल इन्फेक्शन इनहिबिट ग्रोथ ऑफ डर्मेटोमायोसाइट्स, ठीक है, डर्मा स्किन के रिलेटेड। टीनिया, रिंगवर्म, एथलीट फुट, ठीक है, ये आपके पास है
ग्रेसोफिल्विन। वैसे ये मिलता नहीं है ड्रग, ये वाला ना, मैंने फैमिली में हुआ था किसी को, तो मैंने पता किया बट नहीं मिला। ये इंपॉर्टेंट याद रखो। ऑन्कोमाइकोसिस में आपका टर्बिनाफिन है, और जो आपके पास इन्वेसिव एस्परजिलस में इकिनोकाइंडिन्स है, और एस्परजिलस से वी वाले वेरोकोनाजोल और आइसोव्यूकोनाजोल वगैरह। अच्छा चलो खैर, ऑरल ट्रीटमेंट ऑफ सुपरफिशियल इन्फेक्शन इनहिबिट करेगा डर्मेटोमायोसाइटिस। तो डर्मेटोफाइट्स में आपके पास ये है ग्रेसोफिल्विन, पेटोजेनिक है, कार्सिनोजेन है, और कंफ्यूजिंग हेडेक है, डायसल्फामाम लाइक रिएक्शन है, इंक्रीज साइटोक्रोम P450 और वार्फरिन मेटाबॉलिज्म वार्फरिन के साथ है। अच्छा मुझे ना एक बात है, जल्दी से बताओ, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के साथ पीछे हमने कौन सा किया था? हाँ, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा मैम एफ्लाटॉक्सिन। वो मैम क्लेंजियो वाला सिनेसिस। चलो नहीं वो भी किया था, और भी कुछ किया था। कोलेंटिसिनेसिस, एफ्लाटॉक्सिन, वो वाला। जी मैम, एस्परजिलस। ओके ओके वो चलो। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के साथ था। तो बस एस्परजिलस में वेरी वेरी भी आ रहे हैं, और ये भी याद रखो, ठीक है? आपके पास एस्परजिलस, एफ्लाटॉक्सिन, और अपना HCC, और ये जो वी वाला ड्रग है, ठीक है? अच्छा, एंटी मैम प्रोटोन थेरेपी में आपके पास है पायरिमिथामिन सल्फाडायजिन, दैट इज फॉर वही आपके पास टॉक्सोप्लाज्मोसिस, SMX TMX वाला, ठीक है? अच्छा, स्टूरामिन एंड मेलर सोप्रोल, जो मैंने आपको उस वक्त S और M बताया था, वो निमोनिक क्या था डॉक्टर साहब? मैम किसमें? जो पीछे मैंने निमोनिक बार बार दिखा रही थी और कह रही थी ये देखिए आपको इसे याद रहना चाहिए, ये प्रोल वाला। मैम सरमी, उसमें पढ़ा था हमने। सुमीना, ये ट्राइपेनोसोमा उसमें, क्रूजी में। भाई मैं तो पढ़ा कर आ गई हूँ, देखो पीछे जी मैम। चार्जिंग भी खत्म होने वाली है अभी। अच्छा चलो, तो उसको देख के भी तो मुझे जी मैडम, मैं देखती हूँ। घर में सब कुछ हो, बस ये सब ढीली ना हो। जी मैम। घर में सब कुछ हो, बस ये सॉकेट ढीली ना हो चार्जिंग की ना। जी मैम। वो ना मैं कल ऐसे ही अपनी वो जी देख रही मैम, थी। ट्राइपेनोसोमा ही था। ओके सुरमीन और ओके। कल ना डॉक्टर साहब मैं ना अपनी वो पुरानी वो निकाल रही थी, स्पेस नहीं बना रही थी, तो उसमें मेरी एक वीडियो मैं बना रही हूँ, वो मेरा कार्ड आया अगस्त वाला। तो बहन कहती है सब तुम नहीं गिरा लगाओगे, मैं लगाती हूँ। मैं कहा हाँ तुम लगाओ, और मैं स्टेटस अपलोड करती हूँ कि मेरा कार्ड आ गया। तो मैं उसको नोट लगाती हूँ। पीछे ना भाई मुझे कहता है कि एग्जाम बड़ा मुश्किल होता है, ये है वो है। वो कहते हैं इसने कौन सा पास करना है, ये तो सैर करने जाती है लाहौर ना। तो मैंने कहा बात ऐसा था कि कहते पढ़ती तुम हो नहीं तो तुम्हें पास क्या करना है। तो मैंने कहा मेरी फैमिली मतलब ऐसी है कि उन्हें पता है यार इसने पढ़ के पास उन्हें, मतलब बाज दफा आप ना सोच रहे होते हो, सिर्फ ऐसे कोशिश कर मतलब चाह रहे होते हो पास हो जाए, मगर पढ़े बगैर। ये वो चीज नहीं जो पढ़े बगैर पास होगी, मतलब अब विद पैसेज ऑफ टाइम चीजें टफ होती जा रही है, कॉम्पिटिशन ज्यादा हो जा रहा है, और क्राइटेरियाज, मतलब मैं जब पास हुई थी उस टाइम पर अगर मैं पास कर लेती तो मतलब मेरी पीजीशिप भी कंप्लीट हो गई होती, और उस टाइम इजी थे क्राइटेरियाज। अब वो जो आपके पेरेंट इंस्टीट्यूट और वो वाली चीजें थी पहले, वो नहीं थी। अब गवर्नमेंट वालों का भी वो नहीं, मतलब मैंने उसकी जगह इधर किया, हमारा पेरेंट इंस्टीट्यूट था नहीं, मतलब बहुत वेरिएशन हो जाती है। इसलिए बाय मैम टाइम, बहुत मसले हैं। हाँ हाँ, बाय टाइम पास करो और फौरन से इंडक्शन के लिए अप्लाई करो, चलो अल्लाह करम करे। अच्छा चलो, एंटी प्रोटोजल थेरेपी, अच्छा ये हमने पढ़ लिया, आगे चलते हैं। तो दैट इज एंटी माइट लोस थेरेपी, तो दैट इज परमेथ्रिन मैलाथोन, ठीक है? टॉपिकल और ऑरल आइवरमेक्टिन, जो आप उसमें भी यूज कर रहे हो अपना, किस में था यार? एंटीपारासाइट में। नहीं नहीं, उसमें वो जो है स्केबीज में, ठीक है? हाँ वो भी साथ लिखा हुआ है, ठीक है? और आइवरमेक्टिन लोशन और सारा। क्लोरोक्विन, ठीक है? ये आपके पास ब्लॉक करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हीम इनटू हिमोजोइन। आज तक हमने ये नहीं पढ़ा। चलो, हीम नहीं मैडम, एक्यूमुलेट हमने पढ़ा ये। कहाँ पे? हमने रफी में पढ़ा ये। अच्छा, ये मैंने जी पढ़ाया मैम। था, मैंने तो नहीं पढ़ाया। मैम ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हीम डॉक और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हीम इनटू पीछे हीमोग्लोबिन।
ने पिछली दफा पढ़ाया और मैंने वैसे नहीं पढ़ाया, मुझे याद है। अच्छा चलो, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हीम इनटू हेमोजोइन, हीम एक्युमुलेट्स एंड इट इज टॉक्सिक टू प्लाज्मोडियम। ये ट्रीटमेंट के तौर पे, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या किधर चला गया, एक सेकंड ठहरो, पर चला गया। अच्छा, ट्रीटमेंट प्लाज्मोडियम स्पीशी अदर देन प्लाज्मोडियम falciparum due to drug resistant from membrane that decrease intracellular concentration of drug। तो फेल्सिपेरम के लिए क्या करोगे? हम लोग वो देंगे ये आर्टिमिस्टिन वगैरह, इसकी ट्रीटमेंट उसमें प्रोगानिल और टोबाक्वेन और प्रामाक्वेन, आर्टिसोनेट। ओके। रेटिनोपैथी इसके साइड इफेक्ट डिपेंडेंट ऑन क्यूमुलेटिव डोज है, प्रोराइटिस है, ठीक है, डार्क स्किन इंडिविजुअल में स्पेशली ये साइड इफेक्ट्स हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कंप्लीट हो गए। अब रही बात कल की, तो कल हमने 2 क्लासेस अरेंज करनी है। कल वाली